कि ये ना एक मिथ जैसा है, हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप इस दुनिया में हो ना, आप इस दुनिया में कुछ इम्परफेक्शन को आपको परफेक्ट बना के आगे बढ़ना। तो परफेक्शन की जब हम बात करते हैं, विष्णु भगवान का जो अवतार है कृष्ण भगवान, वो उनको परफेक्ट, उनको ना पुरुषोत्तम बोला गया है। सिर्फ वही है जो परफेक्ट है, और हमारी जो जर्नी है उधर तक जाने की है। भगवान शिव डिस्ट्रॉयर है। जब हम डिस्ट्रॉयर की बात करते हैं तो हमको लगता है कि कुछ ख़त्म कर रहे हैं, बट मेन जो डिस्ट्रक्शन का वो काम कर रहे हैं, एक्चुअली देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर हो रहा है। या गोपियों का एग्जाम्पल लो, उन्हें कृष्ण हर चीज़ में दिखते थे क्योंकि वो कृष्णमयी हो गए थे। उसके बारे में लोग डिबेट करना स्टार्ट करते हैं कि हु इज़ मोर पावरफुल और हु केम फर्स्ट। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस, कि कौन पहले आया, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? और मानसिक पूजा या मनस पूजा, जो मेंटल पूजा है, उसको तो हाईएस्ट पूजा बोलते हैं। अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, क्या वो भी साधना कर सकते हैं? एक तो नॉलेज को हटाया गया, छुपाया गया, बदला गया हमारे बुक्स को, तो वो सही नॉलेज ट्रांसफ़र नहीं हो पाई। नमस्ते, जय हिंद। मेरा नाम है जय और ये है द आवारा मुसाफिर शो, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम बात करते हैं भारत के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की। आज का कॉन्वर्सेशन बहुत ज़्यादा स्पेशल है। क्यों? क्योंकि इस एपिसोड में हम डिस्कस कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी और साधना। और इस एपिसोड के लिए हमारी गेस्ट है परवीन शर्मा जी। परवीन जी को आपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे कई बार देखा होगा, और आज के एपिसोड में हम उनके साथ डिस्कस करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का रियल मीनिंग क्या होता है, हिंदुइज्म या सनातन धर्म एक्चुअली क्या है, और साधना किस तरह से करनी चाहिए। इस एपिसोड में परवीन जी ने हमें बताया कि स्टेप बाय स्टेप मेथड्स क्या होते हैं साधना करने के। अगर आप एक नए इंसान है जिसे स्पिरिचुअल बनना है, जिसे साधना करनी है, तो उसे क्या करना चाहिए एग्जैक्ट। परवीन जी ने इस एपिसोड में हमें कई सारी ऐसी चीज़ें बताई जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल है, बट जब हम इनके बारे में सोचते हैं तो पता नहीं क्यों हमारा माइंड बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है, और इस कंफ्यूजन को परवीन जी ने इस कॉन्वर्सेशन में दूर किया है। इस पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान मैंने परवीन जी से कई सारी चीज़ें सीखी। इनफैक्ट इस एपिसोड के तुरंत बाद मैंने अपनी खुद की साधना भी स्टार्ट कर दी। सो अगर मुझे इस पूरे एपिसोड का आपको एक लाइन में समरी देना हो तो वो क्या होगा? वेल, दिस एपिसोड इज़ नथिंग बट प्रैक्टिकल टिप्स फॉर साधना। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जिसे स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट है, अगर आप एक स्पिरिचुअल इंसान ऑलरेडी है और आपको आपकी साधना प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है, दिस एपिसोड इज एग्जैक्टली फॉर यू। सो लेट्स बिगिन विद दिस एपिसोड इन 3, 2, 1। हरिओम तत्सत। परवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है शो पे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। धन्यवाद जी। जी मैम, इस शो का नाम आवारा मुसाफिर शो है। तो बेसिकली इसकी शुरुआत हुई थी मेरे ट्रैवल करने से, एंड आप ऋषिकेश में रहती है, मैं वहाँ पे आया था, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल प्लेसेस। एंड आवारा मुसाफिर का पर्पस ओवर द ईयर्स ये हो गया है कि लोगों की जर्नीज जानना और भारत को एक थोड़े गहरे रूप से जानना। तो आवर टैगलाइन इज़ भारत का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एंड आज अगर हम कहीं पे भी जाए दुनिया में, भारत को एक चीज़ के लिए सब लोग जानते हैं, विच इज़ आर स्पिरिचुअल एरा, आर स्पिरिचुअल सेगमेंट जो हम कहते हैं। योगा उसमें आता है, भगवद गीता इज़ देयर, श्री कृष्ण इज़ देयर, एंड इतना सब कुछ है सनातन धर्म के बारे में विच पीपल नो एंड एट द सेम टाइम डोंट नो। एंड उसी को आज हम थोड़ा डिकोड करेंगे, कुछ फिलोसॉफिकल चीज़ें आपसे जानेंगे और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपसे जानेंगे। तो फर्स्टली आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए सनातन धर्म एक्चुअली है क्या, बिकॉज इसके बारे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बिकॉज हिंदुइज्म, सनातन धर्म ऑलरेडी दो अलग अलग नाम है, दोनों के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं। तो व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली? ओके, तो सनातन जब हम शब्द बोलते हैं, सनातन यानी कि समथिंग विच इज़ एटर्नल, राइट। और हिंदुइज्म जो है वो नाम दिया गया क्योंकि सिंधु रिवर के पास जो लोग रहते थे, तो ऐसे हिंदू, फिर हिंदुइज्म नाम आया। बट ये एक ही चीज़ है, बस जस्ट उसका नाम चेंज हो गया आगे चल करके, बट ये मेन जो है वो सनातन धर्म है। अब जब मैं बात करूँ समथिंग विच इज़ एटर्नल, समथिंग विच इज़ ऑलरेडी देयर, जो पहले से है और उसका कोई एंड नहीं है, करेक्ट। तो दैट इज़ व्हाट सनातन धर्म इज़। और हम जब भारतवर्ष की बात करते हैं, वो जो पार्ट है भारतवर्ष, वो रूट है उस सनातन धर्म का, जहाँ पे ऋषिज़ हैं जिन्होंने हमको ज्ञान दिया। ज्ञान क्या? ज्ञान वेदों का, ज्ञान भगवान के बारे में, सारी चीज़ें, तो वो सब सनातन धर्म में आई है। कन्फ्यूजन कहाँ आ गई है? क्योंकि अभी क्या हो गया है ना, अगर आप देखेंगे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, वन ऑफ द रीज़न मैं बोलूँगी, जो एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पे राइट नॉलेज नहीं दी जा रही है।
जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हम कर तो रहे हैं। जैसे आपने बोला ना कि या तो आप जानते हो या आप नहीं जानते हो। तो जो जानते हैं मे बी गुरुकुल से जुड़े हुए हैं या ऑलरेडी फैमिली में हो रहा है, बट वो बहुत अगर परसेंटेज देखें तो बहुत कम है। बट हम जो मेजॉरिटी परसेंटेज की बात करें, जो लैक ऑफ नॉलेज है, जिनको नॉलेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं फैमिली से भी नहीं हुआ। क्या हाँ कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जनरेशन भी कर रहे हैं, पर क्यों कर रहे हैं नहीं पता। करेक्ट, हाँ। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है। अब जब हम बोलते हैं इसको सनातन धर्म, ये रिलीजन में नहीं आता, क्योंकि सनातन धर्म वे ऑफ लिविंग है। सही तरीके से कैसे रहना है, और सही तरीके अभी आप देखोगे कि मैं ये नहीं बोलूँगी कि पहले के टाइम पे प्रॉब्लम होती थी या नहीं होती थी, क्योंकि पहले के टाइम पे इतना नहीं पता है हमें। बट हाँ, जो वे ऑफ लिविंग थी वो बहुत ही सात्विक थी, या बहुत अच्छी वे ऑफ लिविंग थी। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो एक छोटा बच्चा भी स्ट्रेस में है। मतलब अगर हम अपनी बात भी करते हैं, हम ज़्यादा पीछे भी ना जाएं, तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो बचपन में स्ट्रेस वर्ड नहीं पता था कि क्या होता है, और आज एक छोटा बच्चा बोलता है कि मुझे स्ट्रेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं वे ऑफ लिविंग ख़त्म हो चुकी है। और रूट कॉज क्या है, क्योंकि हम अपने कल्चर या उस नहीं जान पा रहे हैं, या हमको वो नॉलेज सिखाई नहीं जा रही है। स्कूल से, घर से, वो कहीं भी नहीं है, तो वो एक गैप आ गया, और वो बहुत बड़ा गैप आ गया। तो इसलिए या तो हम बहुत ही कंफ्यूज हैं, अनअवेयर हैं, यही सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, तो ये जो स्ट्रेस वाली आपने बात कही, अगर एक इंसान स्पिरिचुअल हो जाता है तो आई हैव हर्ड कि उसका स्ट्रेस बहुत हद तक कम हो जाता है, बट हाउ डज इट एक्चुअली वर्क? मतलब उसका प्रैक्टिकल वो क्या है एग्जैक्टली? उसके लिए ना आपको वर्ड समझना पड़ेगा, स्पिरिचुअल क्या है। आप क्या समझते हो स्पिरिचुअलिटी से? आई फील स्पिरिचुअल इंसान एक वो इंसान है जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है एट सम लेवल, एंड ही और शी बिलीव्स कि एक कोई सुपर पावर है जो हम सबको चला रही है, हम कुछ नहीं कर रहे खुद से, कोई और हमसे करवा रहा है जो भी है। स्पिरिचुअल ये एक इंग्लिश टर्म है, पर अगर हम इसको हिंदी में या संस्कृत में देखते हैं, अध्यात्म आता है। अध्यात्म, अधिआत्म, नोइंग ऑफ द सेल्फ, जो ट्रू सेल्फ है आपका, खुद को जानना। एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सही और गलत को जानना, खुद के ड्रॉबैक्स को जानना, खुद की नेगेटिविटी को जानना, राइट डिसीजन लेना। और हम जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, डुअलिटी हम बोलते हैं ना, या तो सुख है या फिर दुख है, गर्मी है, सर्दी है, ये दैट बेसिक डुअलिटी। तो उसमें बैलेंस करना, तो लाइफ में हैप्पीनेस या सैडनेस को बैलेंस करना, वो अपने आप में अध्यात्म है। अगर आप मतलब हम सब अगर ये चीज़ को समझ ले, अपने अंदर के मेन क्या है, फियर है। हर किसी को फियर है, गुस्सा, हर बात पे हम लोग का एंगर इशू है ही। कहीं ना कहीं ये नेगेटिव थॉट्स हैं हमारे अंदर, और उस नेगेटिव थॉट्स से बाहर आना वो कैसे होगा? वो ज्ञान के माध्यम से होगा। और ज्ञान कैसे आएगा? राइट नॉलेज आएगी राइट ग्रंथों से, राइट स्क्रिप्चर से। तो स्पिरिचुअलिटी एक लेमन लैंग्वेज में समझे, सिंपल राइट वे ऑफ लिविंग को समझना, और डुअलिटी में काम करना, और द्वंद्व जिसे बोले उसमें काम करना, और किसी भी सिचुएशन में हो उसमें रिस्पॉन्ड करके निकलना। ओके अगर हम इतना भी कर लेना तो हम कहीं ना कहीं उस मार्ग पे चल रहे हैं। बहुत हम गहरी मार्ग पे एटलीस्ट स्टार्ट तो करें पहले, फिर हम आगे की बात करेंगे। बट स्टार्टिंग में ये अगर इतना भी समझ ले तो ये हम अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं। ओके, सो आपने जो स्क्रिप्चर्स वाली बात की कि राइट स्क्रिप्चर्स पढ़ना, व्हाट आर द राइट स्क्रिप्चर्स? जब कोई शुरुआत कर रहा है तो ये एक तो है भगवद गीता। भगवद गीता को बोला गया कि वेदों में माना गया, उसको बहुत ही पावरफुल ग्रंथ है वो। दूसरा, हम योग में पतंजलि योग सूत्र की बात करते हैं। पतंजलि योग सूत्र, दोनों ग्रंथों की अगर मैं बात करूं, उसको पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। फिर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। पतंजलि में हम अष्टांग योग की बात करते हैं, जो महर्षि पतंजलि ने हमें दिया है। वो 8 प्रैक्टिसेस हैं हमारे जैसे लोगों के लिए, जहाँ पे सबसे पहले आता है यम नियम, डिसिप्लिन। क्योंकि आज अगर कुछ लैक है ना, वो डिसिप्लिन है। अब देखो, मैं स्टार्ट कर रही हूँ कोई भी साधना, कोई भी प्रैक्टिस मैं शुरू कर रही हूँ, कुछ टाइम तक करती हूँ लेकिन फिर छोड़ देती हूँ। क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस कैसी है, वो रिजल्ट देने में टाइम लगती है। जैसे मेडिसिन है, कुछ मेडिसिन है वो तुरंत इफेक्ट देती है आपको, क्योंकि उसके मे बी डोसेज ज़्यादा है, उसके mg ज़्यादा है। कुछ मेडिसिन टाइम लेती है। और
टाइम क्योंकि ले रही है, क्योंकि आज का एरा कैसा है, सब कुछ फास्ट है, राइट। तो हमारा इंटरेस्ट छूट जाता है, कंसिस्टेंसी नहीं होती। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। जो पतंजलि के पहला जो अष्टांग योग में पहली चीज़ है जिसको हम करते नहीं हैं, यम नियम जिसकी बात की गई है, वो फर्स्ट डिसिप्लिन है, वे ऑफ लिविंग, कोड ऑफ कंडक्ट है फॉर सेल्फ, फॉर सोसाइटी। ओके। मतलब आप ही की प्रैक्टिस है खुद के लिए और सोसाइटी के बीच में आपको कैसे रहना है। फिर आता है आसन, प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ऐसे करके 8 प्रैक्टिसेस हैं जिनको करना है। जब हम भगवद गीता की बात करते हैं तो जितने भी चैप्टर्स है, स्टार्ट हो रहा है वो सौरों से, विषाद योग, अर्जुन विषाद योग से शुरू होता है। तो उसको पढ़ना चैप्टर बाय चैप्टर, उसको समझना और इन दोनों चीज़ों का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन लाइफ में लाना। सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़ना है कि मैंने पढ़ लिया, मुझे सूत्र याद हो गए, मंत्र याद हो गए, कोई नॉलेज नहीं। आप उसको जी रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है। और वो धीरे धीरे चेंज होगा। और एक बार नहीं पढ़ना, बार बार पढ़ना। क्योंकि आपने देखा होगा ना, आप कोई बुक पढ़ते हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग आज कुछ और है, कल सेम चीज़ आप पढ़ोगे कुछ और अंडरस्टैंडिंग होगी। क्योंकि आप जब पढ़ रहे हो तो आपका अवेयरनेस भी बढ़ रहा है, आपका अंडरस्टैंडिंग भी की भी ग्रोथ हो रही है। तो उसको पढ़ के एप्लीकेशन अपने लाइफ में उतारना बहुत ज़रूरी है। राइट। मैं इसके ऊपर वापस आऊँगा जब हम प्रैक्टिकल चीज़ों की बात करेंगे कि प्रैक्टिकली हम कैसे इसको फॉलो कर सकते हैं जी। बट एक चीज़ जो आपकी इंस्टाग्राम बायो पे मैंने देखी विच वॉज वेरी क्यूरियस फॉर मी, विच वॉज एक संस्कृत में आपने वहाँ पे टर्म लिखा है, आई होप सो मैं प्रोनाउंस सही कर रहा हूँ, यथार्थ परिपूर्णता अपरिपूर्ण भवतु, विच मीन्स ट्रू परफेक्शन हैज़ टू बी इम्परफेक्ट। ये क्या है एग्जैक्टली एंड वाई डू यू योर सेल्फ एसोसिएट खुद को इससे? See, what I personally understand, perfection जो term है ना, not I will not say कि ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है मैं वो समझाऊंगी कि ये ना एक मिथ जैसा है। हर चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। ट्रू। क्योंकि जब आप इस दुनिया में हो ना, आप इस दुनिया में कुछ इम्परफेक्शन को आपको परफेक्ट बना के आगे बढ़ना है। तो परफेक्शन की जब हम बात करते हैं, जब हम विष्णु भगवान का जो अवतार है कृष्ण भगवान, वो उनको परफेक्ट, उनको मतलब पुरुषोत्तम बोला गया है। तो सिर्फ वही है जो परफेक्ट है और हमारी जो जर्नी है उधर तक जाने की है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हम फंस गए हैं अपने आप को परफेक्ट बनाने में और हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो जो आपकी इम्परफेक्शन है, जो आपके अंदर कुछ भी चीज़ है, सबसे पहले उधर एक्सेप्टेंस लाना और फिर आगे बढ़ना। तो वो बिकॉज दैट इज़ समथिंग जो प्रैक्टिस हमें करनी है या मैं कर रही हूँ, हमारी भी कोशिश है। तो दैट इज़ व्हाट मोटिवेट अस कि ठीक है, अपने आप को एक्सेप्ट करना और आगे बढ़ना। ओके। एंड जो सेकंड चीज़ थी आपके बायो में विच इज़ हरिओम तत्सत, लॉट ऑफ पीपल आई एम श्योर कि आपको वो कमेंट्स में या डीएम्स पे भी इंस्टाग्राम पे पूछते होंगे, इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली? जैसे हर जगह पे ना, आप काशी में जाओगे तो महादेव बोलते हैं, आप वृंदावन में जाओगे तो राधे राधे बोलते हैं, स्पेशली ब्रिज की साइड में राधे राधे बोलते हैं। तो सेम ये तरीके हैं। अब भारत के किसी भी कोने में जाओगे ना, अब तो आजकल क्योंकि वेस्टर्न कल्चर बहुत एडॉप्ट हो गया है, तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो ये सब होता है। बट ट्रेडिशनली देखा जाए तो वे ऑफ ग्रीटिंग नमस्ते या हम भगवान का नाम लेते हैं। तो हरि ओम तत्सत अगेन वन ऑफ द वे है। तो हरि विष्णु का नाम है, हरि, ओम यूनिवर्सल साउंड है, तत् यानी कि दैट, और सत रियलिटी, दैट रियलिटी। अब जब हम रियलिटी की बात करते हैं, रियलिटी क्या है? आप कल ऐसे नहीं थे, आप आगे ऐसे नहीं रहेंगे, तो यानी कि हम भी रियल नहीं हैं। राइट। ये जितना भी यहाँ पे सेटअप है, ये भी अभी बाद में चेंज हो जाएगा, तो ये भी रियल नहीं है। हमारे पेरेंट्स की हम बात करें, वो भी रियल नहीं है। तो रियल क्या है? रियल वो ब्रह्मन या वो एनर्जी है। उनको आप कुछ भी नाम दो, कुछ भी रूप, किसी भी रूप में देखो, और वो सब के अंदर है, आपके अंदर है, मेरे अंदर है, इनफैक्ट इस माइक में है, यहाँ कैमरे में, सब चीज़ में है। तो हम जब हरिओम तत्सत बोल रहे हैं तो हम उस एनर्जी को प्रणाम कर रहे हैं। okay. और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये सनातन धर्म की जो ये प्रैक्टिसेस है, ये इतना ब्यूटीफुल है कि हर पल, इवन आप जब किसी को ग्रीट कर रहे हो तो वो आपको याद दिला रहा है कि वो रियलिटी आपके अंदर है और ये सब टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। राइट। और आप उनका नोइंगली अननोइंगली नाम ले रहे हो।
जैसे पहले के टाइम पे ना जो नाम थे वो भगवान के नाम पे रखते थे। और आपने भगवत गीता में सुना होगा ये कि लास्ट थॉट मरने से पहले जो होता है वैसा आप नेक्स्ट लाइफ ऐसी होती है। Correct. तो लोगों को ये पता था, इसलिए उन्होंने वैसे नाम रखे कि एटलीस्ट एंड में आपको भगवान का नाम याद रहे। तो हरिओम तत्सत जब हम बोल रहे हैं, हम एक तो ये थॉट लेकर आ रहे हैं कि हर जगह भगवान है, दूसरा हम उनको बार बार याद कर रहे हैं। राइट। तो मैंने ऐसे हरिओम तत्सत, वो भगवान जो आपके अंदर है, मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ। ओके, इंटरेस्टिंग। आपने एक चीज़ कही कि जो भगवान है या ऑलमाइटी जैसे हम कहते हैं, वो हर चीज़ में है। द माइक्स, ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, कोई भी हो, हर चीज़ में। बट सब लोग उसे रियलाइज़ नहीं कर पाते एंड बहुत सारे लोग इसीलिए शायद स्पिरिचुअल हो नहीं पाते बिकॉज वो कनेक्ट ही नहीं कर पाते। आपके लिए वो फर्स्ट मोमेंट कौन सा था व्हेन यू एक्चुअली फाउंड आउट या यू एक्चुअली रियलाइज्ड कि एक सुपर पावर है? रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो ये स्टार्ट होता है कहीं ना कहीं, ये पहले से था, फिर स्कूल से आया, कॉलेज से आया, तो मैं ब्लेस्ड हूँ और फॉर्चुनेट इनफ हूँ कि मेरा एजुकेशन जब जहाँ जहाँ हुआ, स्कूलिंग से लेकर के कॉलेज से लेकर के, वो सब संस्कार वहीं से मिले। मंत्रों की बात करें हम या ये ज्ञान की बात करें, तो वो बचपन से वो नींव बना दी गई थी। राइट। कि हर चीज़ में भगवान को देखना है, हर चीज़। और ये बहुत बेसिक है। अगर आप समझो लाइट है, ये भी तो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो ये अभी इसको आप वो चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे एसी के थ्रू आ रहा है या इस लाइट के थ्रू आ रहा है, बट एनर्जी तो वही है। करेक्ट। तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझे तो वो एक एनर्जी है जो अलग अलग फॉर्म लेकर के हमको आ रहे हैं। और जब हम बात करते हैं टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट, पहले लाइक अगर कोई मुझसे पूछे कि हम कैसे उस चीज़ को करें, तो पहले प्रयास करो। प्रयास कैसे करेंगे? एक ह्यूमन बॉडी, हमें एक बॉडी दी गई है, तो फॉर मी टू कॉम्प्रीहेंड दैट एनर्जी इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पाऊँगी इधर उधर। तो मुझे उनको एक फॉर्म में देखना पड़ेगा। तो तब आते हैं हमारे भगवान, जो 33 करोड़ देवी देवता की बात की गई है, जो हमें हमारे ऋषि ने हमें दिया है, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किए वो फॉर्म। और बहुत ही सुंदर बात है ये कि कभी उन्होंने क्लेम नहीं किया कि मेरा है या वो है, पर उन्होंने वो मेडिटेट किया, उन्होंने उस फॉर्म को महसूस किया और हमको बताया। राइट। अब यहाँ पे भी एक और ब्यूटी देखो कि 33 करोड़ हैं, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत है और हम अलग हैं। हमारी फैमिली में चाहे 10 मेंबर हो, सब अलग हैं, तो सबके स्वभाव अलग हैं, नेचर अलग हैं। और आपके नेचर के हिसाब से आप उस पर्टिकुलर भगवान से कनेक्ट होकर के राइट, थ्रू दैट फिर आप उनको सब में देख सकते हो। जैसे मीराबाई का एग्जाम्पल लूँगी या गोपियों का एग्जाम्पल लूँ, उन्हें कृष्ण हर चीज़ में दिखते थे क्योंकि वो कृष्णमयी हो गए थे। तो थ्रू कृष्णा वो कनेक्ट हुए और तब जा कर के, तो आप उल्टा नहीं करना है, हमें ऐसे जाना है कि पहले हम फॉर्म को करें, फिर वो फॉर्म हमको लेकर जाएंगे, फिर वही फॉर्म हमें दिखाएंगे कि वो हर चीज़ में, कण कण में। ओके, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू योरसेल्फ बिलीविंग, प्रैक्टिसिंग। तो प्रैक्टिस करते करते वो बिलीव और स्ट्रॉन्ग होगा, एंड देन वो ऑटोमेटिकली वो गाइड करेगी, वो एनर्जी आपको गाइड करेगी। ओके, सो पता है ये एक बहुत क्यूरियस चीज़ है जिसकी वजह से मैं शायद स्पिरिचुअल पाथ पे चलना शुरू किया था मैंने, विच इज़ वाई कि मैंने स्पिरिचुअल पॉडकास्ट करना शुरू किया था। बिकॉज स्कूल में मैंने देखा था कि बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं तो एवरीवन हैज़ देयर ओन रिलीजन्स, बट देन स्कूल में कोई बात नहीं करता। बट स्कूल के बाहर एक अलग ही पूरी दुनिया थी, एवरीवन इज़ बिजी इन प्रमोटिंग देयर ओन रिलीजन किसी ना किसी तरह से। एंड उसमें भी आई फाउंड कि हिंदुइज़्म या सनातन धर्म हम जैसे कहते हैं, इट इज़ अ वेरी ओपन रिलीजन कि यहाँ पे सब कुछ एक्सेप्टेड है, एंड एट द सेम टाइम कुछ रिचुअल्स है, कुछ नॉर्म्स है जो आपको फॉलो भी करने पड़ते हैं। वेर एज इन मे बी शायद क्रिस्टियनिटी या इस्लाम में उतने सारे अलग अलग तरीके नहीं है, बिकॉज मोनोथेइस्टिक रिलीजन्स है। और यहाँ पे हम कृष्ण भगवान को भी पूछ सकते हैं, हम देवियों को पूछ सकते हैं, हम शिव जी को पूछ सकते हैं, फिर उनके अलग अलग फॉर्म्स भी हम उनको भी पूछ सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग। वाई डू यू थिंक कि हिंदुइज्म इतना ओपन बना? मतलब वॉट मेड इट सो ब्यूटिफुली ओपन? मैं आपको ना आपके पहले क्वेश्चन पे लेके जाऊंगी जहाँ पे आपने पूछा था हिंदुइज्म और सनातन धर्म। हिंदुइज्म रिलीजन नहीं है, वो एक
हिंदुज़म जैसे मैंने आपको बताया ना, नाम दे दिया गया, तो ये सनातन धर्म है, इटर्नल है और वे ऑफ लिविंग है। जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो अध्यात्म क्या है, वो आपको फ्रीडम देता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस, फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिसेस। तो अगर आप देखोगे कि हमारे सनातन धर्म में कुछ ये रूल्स नहीं है कि नहीं यही सही है, और अगर आप इसको फॉलो करोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, और नहीं करोगे तो आप करेक्ट, हाँ, आप नर्क में जाएंगे या जो भी है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ऑप्शंस है, चॉइसेस हैं और आपको चांसेस हैं। जब हम रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन आता है फियर के साथ कि ये सही है, यही भगवान है, इसी को फॉलो करना है, और वो फिगर्स या स्क्रिप्चर्स या एक पर्टिकुलर बिलीफ सिस्टम में बांध देता है। तो ये जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो जो प्रैक्टिसेस हैं, जो रिचुअल्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे मंदिर जाना या हवन करना, ये सारे रिचुअल्स क्या हैं? ये सारे रिचुअल्स प्रैक्टिसेस हैं जो आपको टू नो अबाउट योर सेल्फ, आपको उस जर्नी में लेके जा रहे हैं। पर उसमें भी आपको चॉइस है, आपको मंत्र करना है तो आप मंत्र के थ्रू करें, आपको पूजा के माध्यम से करना है तो आप वो करें, आपको ज्ञान के माध्यम से, जैसे अलग, अब अगर आपने देखा हो भक्ति योग है, कर्म योग है, ज्ञान योग है, फिर ऐसे ही मंत्र योग है, लय योग है जो साउंड के साथ जाते हैं। पतंजलि की जब हम बात करते हैं राज योग है, थ्रू दो अष्टांग योग जो मैंने आपको बताया, थ्रू उसके, तो आपके पास ऑप्शंस है। और वो आपको ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं? आपके अगेन स्वभाव और आप किस चीज़ में रुचि रखते हो, आप उस चीज़ को करो, उसको पकड़ो, वो आपको अल्टीमेटली उधर लेके जाएंगे। और उधर किधर लेके जा रहे हैं? नोइंग ऑफ योर सेल्फ, और जो विजडम है, जो ज्ञान है कि क्या परमानेंट है और क्या टेम्पररी है, उसका डिफरेंस लेके आना। करेक्ट, ब्यूटीफुल। बट देन भगवान से कनेक्ट कैसे करे कोई इंसान, मतलब एंड कनेक्ट कैसे करे वो तो एक चीज़ है, कनेक्ट हो गया ये कैसे पता चलेगा? आपको कैसे पता चलता है कि आपको किसी से प्यार है? हाँ, बहुत डिफिकल्ट आंसर करना, बट इट्स जस्ट वो एक अंदर से फीलिंग आती है। आपको कैसे पता चलता है, या आप कैसे कनेक्ट करते हैं अपनी फैमिली मेम्बर को? भगवान भी सेम ऐसे ही है। हमने ना बहुत डिफ़िकल्ट मन में बना लिया है, इतना डिफ़िकल्ट है नहीं। आपको किसी भी भगवान की आप पूजा कर रहे हैं, आपको उसमें कंसिस्टेंसी लानी है। जैसे अगर मैं कृष्ण भगवान की बात करूँ तो आप मंत्र चांट करें, डेली चांट करें, डेली याद करें। जैसे मैंने आपसे पूछा आपको कैसे पता आपको प्यार है, और उस प्यार या उस प्यार में कनेक्टिविटी लाने के लिए आप क्या करेंगे? आप पूछेंगे उस इंसान से, बात करेंगे। प्यार किसी में आपके, चाहे गर्लफ्रेंड हो या आपके पेरेंट्स हो या आपके फ्रेंड्स हो, कलीग हो, किसी के साथ भी प्रेम जो है उसको बरकरार रखने के लिए, उसमें अच्छी कनेक्टिविटी लाने के लिए आप प्रयास करेंगे। तो सेम प्रयास आपको यहाँ करना है। ओके, आपको उनको याद करना है, और याद कैसे करेंगे? उनका नाम जाप से। आपको उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि आप मेरे को, मतलब मुझे आप कैसे जानेंगे या किसी को भी आप कैसे जानेंगे? आप उनको जानेंगे उनके बारे में समझ के, जान करके आप जान पहचान बढ़ाएंगे। आप आसपास के लोगों से, आप उनके साथ समय व्यतीत करेंगे, और समय बिताते बिताते आप उनके बारे में समझेंगे। तो भगवान के साथ आप कैसे, उनके साथ समय कैसे व्यतीत करें? उनके बारे में पढ़ के, उनके पुराणों को, उनके बुक्स को पढ़ें, उनको समझे। तो इतना भी कर लेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली, और फिर आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो गाइड करेंगे। ओके, तो हर वक्त एक वो पावर है जो गाइड करने के लिए रेडी है, इट्स जस्ट कि हमें उसमें टैप इन करना है। कहते हैं ना, आपको सिर्फ एक कदम बढ़ाने हैं, बाकी के कदम वो बढ़ाएंगे, बट वो शुरुआत करनी है। मेरे गुरु ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया था सरेंडर का भाव, कि जब तक आप जंप नहीं करोगे वो कैच कैसे करेंगे। या हम जंप करने से पहले उनको चैलेंज करते हैं कि देखो मैं जंप कर रहा हूँ, अगर तुमने कैच किया तो मैं ट्रस्ट करूँगा। राइट। तो यहाँ चैलेंज नहीं आना है, वो एक भाव आना है, और आप करके तो देखो। क्योंकि जब आप पूरा समर्पण करोगे, हम मीराबाई की बात करते हैं, रानी थी वो, महलों में पली थी वो, पर उनको कुछ चाहिए नहीं था, और वो इतनी लीन थी कि हर जगह उनको सिर्फ कृष्ण दिखते थे। एक बहुत सुंदर सिचुएशन थी जहाँ पे एक आश्रम में सब साधु बैठे हुए थे, और वहाँ पे फीमेल्स अलाउ नहीं होते थे। तो मीराबाई जब वहाँ अंदर जाने लगे तो उन्होंने बोला कि यहाँ तो सिर्फ पुरुष ही हैं, आते हैं, यहाँ पे महिलाएं नहीं आती है। तो मीराबाई हंस के कहते हैं कि मुझे तो यहाँ कोई पुरुष दिख ही नहीं रहा है,
क्योंकि पुरुष तो एक ही है, राइट, कृष्ण। तो इतना लीन हो जाना कि हर जगह वो दिखे। मेक सेंस। बट देन जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, इसमें क्रिएशन थ्योरीज होती है, फिर भगवान की अपनी खुद की थ्योरीज होती है, तो त्रिदेव त्रिदेविया, एंड फिर उसमें लोग बहुत से बार भूल जाते हैं कि फॉर अस वो जिस तरह से दिखते हैं वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंड उसके बारे में लोग डिबेट करना स्टार्ट करते हैं कि हु इज़ मोर पावरफुल और हु केम फर्स्ट। तो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट दिस कि कौन पहले आया, कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है? ये जो सवाल है ना, कौन पहले आया, ये वेस्टर्न माइंड है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो वेस्ट है ना, उनका जो टाइम है वो लीनियर है, और अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो ये सर्कुलर है, राइट ना। कौन पहले आया, ये इसको जानने से पहले हमें पुराण समझने हैं। अब देखो कि हर एक संप्रदाय है, जैसे शाक्त हैं, और अगर आप शक्ति की पुराण पढ़ेंगे तो वहाँ देखोगे कि उन्होंने शक्ति को पहले बताया है और शक्ति को परम माना है। ठीक उसी तरह विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो भगवान विष्णु श्रेष्ठ है। तो हर एक पुराण में या हर एक संप्रदाय या ट्रेडिशन में वो पर्टिकुलर डेटी हाईएस्ट है। तो इधर तो जाना ही नहीं है कि कौन पहले आया कौन नहीं आया और कौन हाईएस्ट है कौन, क्योंकि एंड में सब एक है। और उनके ऊपर भी एक एनर्जी जहाँ पे हमको एक्चुअली कनेक्ट होना है, बट क्योंकि हम वहाँ नहीं जाएंगे तो हम इनके थ्रू जा रहे हैं, राइट। और आप मल्टीपल भगवान से नहीं कनेक्ट होंगे, आपको एक से कनेक्ट होगे, क्योंकि माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम वो समझें, तो थ्रू एक जाना है। तो ये जो एक भगवान आपने कहा, ये हमारे इष्ट देव हो सकते हैं? हमारे इष्ट, पर इष्ट, अब जैसे मेरे लिए फॉर एग्जांपल बहुत लंबे टाइम तक मुझे पता ही नहीं था कि मेरे इष्ट देव कौन है। फिर मुझे किसी ने कहा कि जब तुम आँख बंद करते हो और जो भी तुम्हें पहली डीटी दिखता है वो तुम्हारे इष्ट देव हुए। बट स्टिल आई एम कन्फ्यूज, क्योंकि मुझे महादेव भी दिखते हैं, मुझे कृष्ण भगवान भी दिखते हैं, क्योंकि मेरे फैमिली में ट्रेडिशन है कि कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं। एंड क्योंकि महादेव को फॉलो करना आजकल बहुत कूल हो गया है, इंस्टाग्राम पे सब जगह महादेव के बारे में सब बात करते हैं, तो महादेव ऑटोमेटिकली वो मेरे सबकॉन्शियस में है। तो मैं पता कैसे करूँ मेरे इष्ट देव कौन है? एक तो जो फैमिली में है, ज़रूरी नहीं है कि जो फैमिली में जिसकी आप पूजा कर रहे हो वही आपके इष्ट होंगे। फैमिली में अगर 5 मेंबर हैं, 5 के इष्ट अलग भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, तो ये तो डिपेंड करता है। दूसरा, जिस मैंने आपको बताया, एक तो आपका स्वभाव और दूसरा आपका पास्ट कर्मा, वो ऑलरेडी हैं आपके इष्ट। आपको सिर्फ प्रे करना है। तो आपको प्रे कैसे करना है? आप सिंपल कोई भी एक मंत्र से आप शुरुआत कर सकते हैं। आप देखोगे जैसे अभी आप बोल रहे हो कि आप महादेव के साथ कंफ्यूज हैं, कृष्ण के साथ कंफ्यूज हैं, तो आप इनमें से किसी एक से या दोनों से आप प्रार्थना करो, जो आपके इष्ट हैं वो आपको गाइड करे। थोड़ा पेशेंस रखें, आपको ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप पे वहाँ से आएगा आपको कहीं से मैसेज आएगा। क्योंकि जो ये बात है कि हाँ ये सही भी हो सकती है और नहीं भी, क्योंकि आंखें बंद करके अगर आपका जो फर्स्ट थॉट आपका जो ऑलरेडी माइंड में चल रहा है ना, वही आपको सामने दिखेगा। तो मे बी ये एक है, मैं ये नहीं बोल रही कि ये गलत है, मे बी ये एक आपके लिए साइन है, बट आपको साइन और जगह से मिलेंगे। आपको कोई आपको फॉरवर्ड मैसेज करे, अचानक से आपको बोल रहा है कि चलो केदारनाथ चलते हैं, अचानक से टिकट हो गई आपकी, आपको बाबूलनाथ से बुलावा आ गया, एकदम सामने दर्शन करा रहे हैं, आ जाओ आज आरती में चलो। तो कहीं ना कहीं आपको वो कनेक्टिविटी दिखेगी, ये सारे साइंस सिग्नल्स आपको मिलेंगे, राइट। पर आपको उसके लिए अवेयर रहना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपको समझ में आएगा। पर प्रॉब्लम क्या है ना कि हम बहुत विचलित है, हमारा मन जो है ना चंचल है, वो अभी लग रहा है कि अच्छा यहाँ ट्रेंड हो रहा है तो चलो हम भी इधर ट्रेंड के साथ बह जाते हैं। तो वो ना करके आप इसमें कैसे बोल रहे हैं ना, पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो आप जिस भी भगवान को आप फ़िलहाल के लिए पूजा करें, उन्हीं से प्रे करें और इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर रहो, तो धीरे धीरे आपको आंसर मिलेगा कि अच्छा ये पर्टिकुलर साइन आ रहा है तो मुझे ये फॉलो करना है। वो ऑटोमेटिकली खुलेगा, पर उसके लिए पेशेंस एक है, दूसरा श्रद्धा। पर एक पे स्टिक रहो, वही आपको गाइड करेंगे। और वो आपको आंसर कौन देगा? आपकी अंतरात्मा। आपको कोई नहीं बोल सकता कि आपके इष्ट ये हैं, राइट। वो आपको खुद से पता चलेगा, पर उसके लिए अगेन आपको इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। ओके, बट देन यहाँ पे अब मुझे पता नहीं इस क्वेश्चन को मैं सामने भी कैसे रखूँ, बिकॉज इट्स वेरी वियर्ड कि जैसे कृष्ण फॉर एग्जांपल कृष्ण भगवान,
कृष्ण भगवान का जो बाल स्वरूप है इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द कृष्ण भगवान जो कुरुक्षेत्र के उस लड़ाई में थे. बहुत डिफरेंस है. तो मेरे इष्ट देव ये दोनों में से कोई एक स्वरूप हो सकता है या कृष्ण भगवान इन इट्स ऑल फॉर्म. ओके. इसी चीज़ को सामने रखते हुए मैं कृष्ण भगवान को बिकॉज आई हैव दिस इंटरेस्ट इन जियोपॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, तो मैं कृष्ण भगवान को वो अर्जुन वाले लेंस से ही देखता हूँ क्योंकि वो अर्जुन के लिए एक मेंटोर की तरह थे, एक पॉलिटिकल गाइड की तरह थे. तो मैं उनको उसी तरह से देखता हूँ. तो मेरे साथ में उनका कनेक्शन फिर कैसे बनेगा? तो आप देखो आपको कैसा फील हो रहा है उनको एज अ फ्रेंड देखने में या एज अ मेंटर देखने में. ओके. तो क्योंकि आपके बातों से लग रहा है कि आप उनको मेंटर के फॉर्म में, तो एक गुरु के फॉर्म में आप उनको देख सकते हो. और जब आप उनको गुरु के फॉर्म में देखते हो तो वो आपको गाइड करेंगे. ओके. एंड जब हम इष्ट देव, अब जैसे हमने एस्टैब्लिश कर लिया कि हमारे इष्ट देव ये भगवान है, उसके बाद में क्या करना होता है? मतलब उनसे अगर हमें गाइडेंस चाहिए तो व्हाट इज एक साधना क्या होती है उनसे वो कनेक्ट करने की? साधना क्या है ये समझते पहले. साधना एक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन है. एक नॉर्मल यूथ की अगर हम बात करें, वो साधना को कैसे समझे, वो एक डिसिप्लिन से समझे. और ऐसा डिसिप्लिन, ऐसी प्रैक्टिस जिसमें कंसिस्टेंसी भी हो. तो उसमें अगर हम भगवान की पूजा की बात करते हैं या भगवान अपने इष्ट से कनेक्ट होने की बात साधना में करते हैं, तो उसमें साधना क्या होगी? उनके मंत्र जाप से उनके बारे में पढ़ें. जितना आप उनके बारे में पढ़ेंगे, जितना आप उनको जानेंगे, आप उतना उनके करीब जाएंगे. राइट. तो आपको क्या करना है साधना में? बेसिक मंत्र जाप करना है. हर एक डेटी के अपने एक मंत्र है. अब मंत्र में भी बहुत लोग बोलते हैं जब तक गुरु नहीं है आपको नहीं करना चाहिए. पर मैं ये मानूंगी अगर गुरु नहीं मिलेंगे तो आप तब तक कुछ नहीं करेंगे. तो गुरु आएंगे, पर क्या अगर आपने भगवान को ही गुरु बना लिया तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी की. करेक्ट. हाँ. तो आप उनको गुरु बना करके आप अपनी साधना शुरू करें. Okay. जब आपने उनको गुरु बना लिया, अगर कोई गलती भी होगी, बच्चों से अगर गलती हो जाती है, माँ बाप थोड़ी ना उनको पनिशमेंट देंगे, करेक्ट करेंगे. Right. तो ऑटोमेटिकली जब आपको ज़रूरत पड़ेगी गुरु की या आपको ज़रूरत पड़ेगी गाइडेंस की, वो अपने आप आएगी क्योंकि आपने हाई कोर्ट का हाथ पकड़ लिया है. तो वो आपको खुद चलाएंगे. Okay. पर वो हाथ पकड़ने के लिए आपको प्रैक्टिस, कंसिस्टेंसी. राइट. तो जैसे इष्ट देव, अब हमने ये भी एस्टैब्लिश कर लिया कि उनके लिए हमें साधना जो करनी है, बट बहुत से बार लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम प्रे क्या करें. क्योंकि मैं कुछ दिन पहले एक इंसान है उनसे बात कर रहा था मैं. ही इज़ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन एंड वो मुझसे पूछ रहे थे कि तू प्रे करता है तो क्या मांगता है भगवान से. तो आई टोल्ड हिम कि मैं ये चीज़ें मांगता हूँ कि मुझे इतने सब्सक्राइबर्स चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये गाड़ी चाहिए, वो चाहिए. तो ये उसे तूने कभी सोचा है कि तू लिमिटेड नंबर में क्यों उनसे मांगता है, जबकि भगवान तो वो है जिनके पास में सब कुछ है. तो ठीक है, तूने बोला उन्हें कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स चाहिए, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स भी मांग सकता था, वो तो दे देंगे अगर उन्हें देना है. तो ये क्यों होता है कि हम समझ ही नहीं पाते कि प्रे किस चीज़ के लिए करें? पहले मैं आपको वो सब्सक्राइबर वाले एक का आंसर देती हूँ. भगवत गीता में ना भगवान कृष्ण ने बोला 4 तरह के भक्त बताए हैं. एक भक्त जो भगवान से मांगने के लिए प्रे करते हैं कि जब ज़रूरत है तो प्रे कर लो. एक है जब फंस जाते हैं ना कि अभी कोई हेल्प नहीं कर रहे, तब भगवान की कर रहे हैं. एक है जिज्ञासु है, जिनको जानना है कौन है भगवान. और लास्ट में बताते हैं एक ज्ञानी जो पूरा सरेंडर कर दिया है. भगवान बोलते हैं मेरे को सब प्रिय है. राइट. मतलब उनके लिए कोई हायरार्की नहीं है कि ज्ञानी ही अच्छा है, ये मेरे को पसंद, मेरे लिए सब प्रिय है. बट हाँ, ज्ञानी को सर्वोत्तम माना गया है, बट उनके लिए सब इक्वल है. तो यहाँ पे ठीक है, हर किसी का अपना जर्नी है. तो अगर मैं आज सब्सक्राइबर के लिए, क्योंकि मैं अभी उस मोह माया में हूँ, तो एटलीस्ट मैं एटलीस्ट इसके लिए मैं भगवान को याद कर रही हूँ, वो भी चलेगा. क्योंकि एक टाइम आएगा और क्योंकि मेरा जर्नी अभी ऐसा है ना, तो वो समय आएगा जब मेरे को लगेगा कि अरे मैं कहाँ फंस गई. मैं ऑटोमेटिकली, लेकिन मुझे उसके लिए मुझे नॉलेज लेनी पड़ेगी. क्योंकि अभी मुझे नॉलेज क्या दी गई है स्कूल में? कंपटीशन, आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है, नाम कमाना है. यही एग्ज़ाम में भी हम लोग ये कर रहे हैं. अपने क्लासमेट्स के साथ ये हो रहा है. फिर आगे बढ़ कर के ऑफिस में आते हो तो कम्पीट वो एक माइंडसेट बन गया है. तो यहाँ पे उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल है, इतना भी नहीं है, लेकिन इससे शुरुआत होगी. तो चलो इसी से शुरू करो, धीरे 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 ऑटोमेटिकली. दूसरा, जब हम बात करते प्रे क्या करें, आप सिर्फ मंत्र जाप करो. मतलब मैं उन लोगों के लिए बोलूँगी जो
सिर्फ जानना चाह रहे हैं मंदिर में क्या करें, आपको कुछ नहीं करना कि उनको पता है आपको क्या देना है। राइट। तो आप सिर्फ वहाँ मंत्र जाप करो। आप मंदिर में जाते हो या अपने घर के मंदिर में भी हो, आप 5 से 10 मिनट सिर्फ बैठो और बैठ करके आप चांट करो, कुछ नहीं करो, क्योंकि उधर इतना, स्पेशली मंदिर में इतना पावरफुल एनर्जी होती है कि आप जब वहाँ बैठते हो तो आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा ले सकोगे। राइट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको चांट करना है, मांगने की भी जरूरत नहीं है। जैसे आपने बोला ना कि 1 मिलियन भी मांग सकते थे। राइट। तो मांगने में भी फिर आपको सोचना पड़ेगा ना क्या मांगो। हाँ। तो आप सीधा उसी को मांग लो, ऑटोमेटिकली सब मिल जाएगा। ब्यूटीफुल। हाँ। क्योंकि आपने मंदिर की बात कही, तो मंदिर के लिए एग्जैक्टली लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जब वो मंदिर जा रहे हैं, तो व्हाट शुड दे फॉलो? क्योंकि और जो आपने चीज़ कही कि मंदिर के बाहर आप स्ट्रेसफुल होते हो, जैसे ही आप अंदर जाते हो वो सब स्ट्रेस निकल जाता है अपने आप। तो व्हाट इज़ दिस पावर एज वेल? क्योंकि इस वक्त हम जहाँ पे शूट कर रहे हैं, तो यहाँ से अगर कोई थाने में रहता है तो दे वुड नो कि गायमुख करके एक जगह है यहाँ पे, जहाँ पे एक बहुत ब्यूटीफुल शिव टेम्पल है। इट इज़ थोड़ा हाइट के ऊपर है वो, एंड पूरा जंगल एंड माउंटेन्स के बीच में है। मैं जब भी वहाँ जाता हूँ आई फील वेरी काम, और मुझे समझ नहीं आता कि वो क्या एनर्जी है वहाँ पे, बट है कुछ तो एनर्जी है। तो ये सिर्फ मंदिरों में ही क्यों होता है ऐसा? मैं सब मंदिर की बात तो नहीं करूँगी, बट पहले के टाइम पे जो कुछ मंदिर बनाए गए थे, जो हमारे पुराने मंदिर हैं, और जैसे आप जिस जगह की बात करो कि बहुत पावरफुल प्लेस है, जब मंदिर बनाते थे, निर्माण होता है मंदिर का, तो जो जगह जहाँ सेलेक्ट की जाती है वो उसको एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, प्लैनेट के पोजीशन और सब देख करके वो बहुत ही पावरफुल स्पॉट होता था। Okay. वहीं पे मंदिर का निर्माण करते थे। इनफैक्ट मंदिर का निर्माण जो किया जाता है उसमें भी तो जो मूर्ति है, कोई साधारण मूर्ति ऐसे ला के नहीं रखी जाती थी। इनफैक्ट जो चाहे कोई भी मेटल हो या स्टोन हो, उसको सिलेक्ट किया जाता था। Okay. और उसमें भी प्रोसेस होते थे। फिर प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रोसेस होता है, उसमें जो जितने भी पंडित होते हैं उनकी अपनी एक साधना चलती है प्राण प्रतिष्ठा से पहले। तो वो आप देखोगे ना, मंदिर बनाने से लेकर, निर्माण से लेकर के भगवान की प्राण प्रतिष्ठा तक जो ये पूरी जर्नी है, इसमें हर एक चीज़ जैसे मैंने बताया, वास्तु शास्त्र को लेकर के। तो मंदिर जाने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स जो लोगों को फॉलो करने चाहिए? मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती है जो मंदिर में जाने के बाद भी आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मैं पर्सनली अगर बोलूँ तो जो हर एक मंदिर का अपना एक रूल और रेगुलेशन है, उसको फॉलो करना। जैसे साउथ में मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी कि आपको ट्रेडिशन कपड़े पहन के ही आप जाएं, वो चीज़ है। दूसरा, बहुत सारी जगह फीमेल्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड है। हाँ। तो उसको एक्सेप्ट करें, बजाय कि लड़ने के लिए, अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए कि ये बायसनेस है। मैं नहीं मानती कि ये बायसनेस है, क्योंकि अगर हम बात करें ये रिलीजियस प्लेस है तो उसका अपना एक रूल है, अपनी एक रेगुलेशंस है, उसको रिस्पेक्ट करें, उसको फॉलो करें। ये मेल फीमेल दोनों के लिए जो भी जहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फॉलो करें। सिंपल चीज़ें, आप जब भी मंदिर जाएं, आप मेन मूर्ति के दर्शन करने के बाद आप एकदम वापस नहीं आए। ओके। आप वहाँ बैठे 5 मिनट 10 मिनट। अगर आपको मंदिर के अंदर नहीं, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े मंदिर हैं जहाँ नहीं अलाउ करते हैं, तो मंदिर के प्रेमिसेस के बाहर रहते ये जगह, वहाँ बैठ जाओ, बट बैठो ज़रूर। क्योंकि जब आप बैठोगे तो उसका मोस्ट आप ले सकोगे, फिर आप जा सकते हो अपना काम के लिए जो भी है। बट जब भी आप मंदिर जाएं, वहाँ बैठे ज़रूर। एंड बैठ के मंत्र जाप करना, मंत्र जाप करो, अपना जाप करो, बस आंखें बंद करके बैठो और सिंपल आप जो जिस भी भगवान के यहाँ पे हैं, जो भी आपका मंत्र है उसका आप चांट करो। आप माला लेके जा सकते हो, माला कैरी करो, माला से जाप करो, मन में जाप करो, जो भी आप, पर बैठो ज़रूर। ओके। तो क्योंकि हमने इतनी सारी अभी बात की, तो थोड़ा प्रैक्टिकल जो साधना वाली बात है वो करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग ये देखेंगे एपिसोड, इंक्लूडिंग मी, मैं स्पिरिचुअल हूँ बट मैंने कभी कोई साधना प्रैक्टिस नहीं की, तो एक बेसिक साधना क्या होती है? अगेन मैं स्टार्ट करूँगी, आप पतंजलि से शुरू करो, यम नियम से, जो बेसिक डिसिप्लिन है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको पढ़ते हुए आप आसन, प्राणायाम, एक ना अपना, हर किसी का अपना एक रूटीन है, आपका अपना एक रूटीन होगा, आई एम श्योर। और मैं अगर कुछ बोलूँ और आप टाइम ना दे पाओ तो फिर वापस आप छोड़ जाएगा। तो अपने टाइम के हिसाब से आप अपने लिए एक रूटीन बनाएं, जिसमें आप आसन ऐड करें, प्राणायाम ऐड करें, मंत्र चांटिंग, मेडिटेशन,
एंड बुक रीडिंग, एक बुक पढ़ेंगे, कोई स्क्रिप्चर वाली, कोई भी स्क्रिप्चर। बुक रीडिंग में स्क्रिप्चर्स ही बोलूँगी मैं, भगवद गीता, या जैसे मैंने बताया कि एक बिगिनर के लिए भगवद गीता है और पतंजलि योग सूत्र है। समझना स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होगा, बट आप शुरुआत करो। आप अलग अलग कमेंट्रीज पढ़ो, एक से स्टिक मत हो। जितना आप पढ़ेंगे और धीरे धीरे अलग अलग कमेंटेटर्स को पढ़ो, क्योंकि जितना अलग माइंडसेट को आप पढ़ेंगे, जितने अलग अलग विचारों को पढ़ेंगे, उतना आप समझ पाएंगे। और फिर आपको कोई अच्छा टीचर या अच्छे कोई गुरु मिलता है तो ऑफ कोर्स उनके सानिध्य में रह के आप सीखो, बट शुरुआत आप ऐसे करो। तो आप मल्टीपल चीज़ें मत करो। लोग कैसे ना, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम का टाइम है, यूट्यूब का टाइम है, सोशल मीडिया इतना है कि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है। मैं कुछ बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल स्पिरिचुअल मार्ग पे हैं और जो गाइड कर रहे हैं लोगों को, सब कोई अलग अलग मार्ग बता रहे हैं। आप किसी एक को पकड़ो, ज़रूरी नहीं आप मुझे ही फॉलो करो। जितने भी अलग अलग स्पिरिचुअल गुरु हैं आप उनको फॉलो कर सकते हो, बट आप सिर्फ, मैं ये बोलूँगी, एक को पकड़ो और सिर्फ उसको प्रैक्टिस करो, और एटलीस्ट 1 साल करो। स्टार्ट आप 6 महीने का टारगेट रखो, या मैं बोलूँगी एटलीस्ट 3 महीने का। चलो 6 महीने भी बहुत दूर है, 3 महीने से शुरू करो। बट इसमें आप ये देखो, अगर 3 महीने में आप हॉलीडे ले रहे हो ना, चीट डे जैसे डाइट में होता है, अगर आप वो कर रहे हो, हॉलीडे ले रहे हो, तो आप वापस से 3 महीने शुरू करो। ओके, मतलब वो आपका ब्रेक हो गया, तो आपको फिर से नेक्स्ट, मान लो अगर मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करा, आज अगर मेरा ब्रेक हो गया तो कल से 0 है, तो 3 महीने। तो जब तक 3 महीने वैसे नहीं होंगे पूरे एकदम 3 महीने, तब तक आपको, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है ना, आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं करोगे, आप चेंज नहीं देखोगे, आपको उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा। जैसे जब लोग जिम करते हैं तो वो अपने मसल्स में चेंज देखते हैं, तब जाके इंटरेस्ट आता है, अरे यार मसल अच्छे से आ गया है, बॉडी अच्छा हो गया है, तो चलो मैं करता हूँ, और मेरा माइंड अच्छे से फोकस है, तो चलो मैं जिम करता हूँ। बट सेम फिज़िकल बॉडी में चेंज देखना इजी है, बट इंटरनल जितना डिफ़िकल्ट है समझना, उतना डिफ़िकल्ट है चेंज भी देखना। पर इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप कंसिस्टेंसी रहेंगे। तो आप 4 चीज़ में बोलूँगी, आसन, प्राणायाम। आसन नहीं है तो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी। आसन एग्जैक्टली क्या होता है? तो आसन सेट ऑफ बॉडी मूवमेंट्स है। योगा आसनास। तो उसमें जो योगा जो है ना, उसको हम सिर्फ आसन के तरीके से समझते हैं। तो योग जो संस्कृत वर्ड है, युज धातु से लिया गया, जिसका मतलब है यूनियन। तो योग तो ऐसे भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, तो अलग अलग प्रैक्टिसेस है, अलग अलग चीज़ें हैं योग में। योग का एक पार्ट है आसन। आसन फिजिकल बॉडी मूवमेंट है, जिसमें आप ब्रेथ के थ्रू अवेयरनेस अपना पूरा बॉडी में रखते हुए आप अलग अलग पॉस्चर्स करते हो। तो वो हमारी बॉडी के लिए, फिजिकल बॉडी के लिए। और ये आया कॉन्सेप्ट हठ योग से, हठ योगी ने हमें दिया। फिर अब तो बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स आ गए हैं, बट ट्रेडिशनल फॉर्म हठ योग है। तो अगर आपको कोई हठ योग टीचर अच्छा मिलता है, उनके अंडर आप प्रैक्टिस करें। आप योग आसन नहीं कर रहे हैं तो कोई भी फिज़िकल मूवमेंट करें। फिज़िकल मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। आप देखो, अगर आपके काम को भी आप समझो, तो आप पॉडकास्ट ले रहे हो, फिर एडिटिंग करोगे, आप उसको स्टडी करोगे, तो आपका सिटिंग और मेंटल वर्क बहुत है। करेक्ट। बट फिज़िकल वर्क नहीं है इतना। तो फिज़िकल वर्क के लिए आपको फिज़िकल वर्कआउट करना पड़ेगा। आसन वर्क इन है। ओके। जैसे जिम क्या है, वर्कआउट बोलते हैं, ये वर्किंग इन है। तो आसन के थ्रू आप इंटरनली काम कर रहे हो। फिर प्राणायाम। अगर आप देखोगे, माइंड, ब्रेथ, बॉडी, ब्रेथ कनेक्टेड है। करेक्ट। कभी आपने नोटिस किया, जब गुस्सा आता है तो आपकी ब्रेथ फास्ट होती है, जब आप रिलैक्स हो तो ब्रेथ रिलैक्स होती है, एकदम। और जब आप सो जाते तो और स्लो हो जाती है, एकदम रिलैक्स स्टेट में। पर सोने के टाइम पे भी अगर कुछ आप ऐसा ड्रीम देख रहे हो, फियरफुल ड्रीम है, तो वापस से वो फास्ट हो जाता है। तो ब्रेथ को कंट्रोल करना, अगर आप ब्रेथ को कंट्रोल कर लेंगे तो माइंड को और अपने सेंसेस को ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। तो प्राणायाम ये प्रैक्टिस है जहाँ पे आप ब्रेथ के थ्रू माइंड पे काम कर रहे हो। तो पहले आपने बॉडी पे काम किया, फिर आप फिजिकल में गए, फिर आप और सटल में गए, सूक्ष्म में गए, ब्रेथ, फिर आप और सूक्ष्म आओ, अब माइंड पे आओ। हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, पर नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बॉडी पे कुछ नहीं किया, हमारी ब्रेथ पे हमने नहीं किया, हम डायरेक्ट माइंड पे नहीं काम कर पाएंगे। तो एक बिगिनर के लिए, एक जो पर्सन स्टार्ट कर रहे हैं, हम जैसे लोगों के लिए, हम पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर आता है अब आप मंत्र चांट करो। मंत्र अगेन एक पकड़ना है, और मंत्र शॉर्ट मंत्र होना चाहिए।
तो मंत्रों में क्या है, अगर आपके गुरु हैं और उन्होंने आपको कोई मंत्र दिया हुआ है, आप उसका चांट कर सकते हो। फैमिली ट्रेडिशन होते हैं, जैन जो हैं उनके अपने मंत्र हैं, तो आप वो कर सकते हो। आपका कोई फैमिली मंत्र चलता आ रहा है, वो करो। या फिर आपके जो इष्ट हैं उनका मंत्र करो। जैसे अगर आप कृष्ण भगवान या विष्णु भगवान की पूजा करते तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायणाय। तो ऐसे हर एक भगवान के अपने मंत्र हैं, आप उनका चांट करो। लास्ट मेडिटेशन कुछ नहीं, ब्रेथ अवेयरनेस। ओके। अपने हिसाब से आप पूरा एक रूटीन बनाओ कि मुझे इतने टाइम पे ये करना है, इतना टाइम इसको देना है, इतना टाइम इसको, इतना टाइम इसको। रात को सोने से पहले आप कोई भी एक ग्रंथ उठा लो। आप रोज़ एटलीस्ट एक पेज, मैं नहीं बोलूँगी एक चैप्टर, स्टार्ट तो करो। एक पेज पढ़ के, सिर्फ पढ़ो नहीं, उसको पढ़ो, समझो, उसमें से एक पॉइंट उठा लो। राइट। नेक्स्ट डे उसको आप अप्लाई करो। एवरी डे ये चीज़ करो। और 3 मंथ से स्टार्ट करो, 6 मंथ, 9 मंथ, ईयर। आपके जितने भी क्वेश्चन है सबके आंसर मिल जाएंगे। बट अगेन चैलेंज है, ये खुद को दो कि मेरे को ये 3 महीने ये करना है। राइट। बट पता है इसमें एक जो सबसे बड़ा लोगों को चैलेंज रहेगा वो ये कि इतनी सारी चीज़ें कैसे करें। एंड आजकल तो लोगों का रूटीन नहीं होता टेक्निकली, क्योंकि इवन मी तो मैं कभी होता है कि मैं 11 बजे सो जाऊँगा, कभी होता है कि मैं सुबह 3 बजे 4 बजे सोने जा रहा हूँ, एंड देन उठने का कोई टाइम नहीं है। तो हाउ डू यू, मतलब वो टाइम टेबल आप कैसे फॉलो करो, आप एक रूटीन कैसे फॉलो करो वो? तो अगर आप ऐसे जॉब में हैं जहाँ पे आप रात को जल्दी आ रहे हैं, सुबह जल्दी उठ सकते हैं 5-6 बजे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के 1 घंटा आसन किया, आधा घंटा आप प्राणायाम को दो, 15 मिनट आप 2 घंटा लगेगा, 15 मिनट मंत्र को, 15 मिनट मेडिटेशन को। 2 घंटे में आपकी ये साधना हो गई। रात को आपने 15 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम, आप डिपेंडिंग अपॉन आप कितने एंथू है रीडिंग में, आप उतना टाइम देंगे। मान लो जैसे आपका जो जॉब है जहाँ पे आप 11 या 12 भी बज जा रहे हैं, सुबह उठने में लेट हो रहा है, तो आप इसको डिवाइड कर दो। मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है प्राणायाम के लिए, क्योंकि हम बहुत सारे लोग सिटी में रहते हैं और सिटी में एयर पोल्यूशन सबको पता है कि एयर की क्वालिटी क्या है, हर जगह पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। बट मॉर्निंग में ऐसा माना जाता है कि पोल्यूशन कम होता है ना, तो मॉर्निंग बेस्ट टाइम है प्राणायाम के लिए। तो आप थोड़े बहुत स्ट्रेच करके आप प्राणायाम कर सकते हो, मंत्र चांट कर सकते हैं ना, अपना ध्यान कर सकते हो, शाम को आसन कर सकते हैं। तो आप अपना रूटीन के हिसाब से इसमें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। पर मैं बोलूँगी कि प्राणायाम से पहले थोड़ा सा मूवमेंट ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी जब खुल जाती है ना, तो तब आप लंबे समय के लिए बैठ सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, ध्यान में बैठने से पैरों में नमनेस आ रहा है, स्पाइन पेन कर रही है, लोअर बैक पेन हो रही है, वो इसलिए कि बॉडी मूवमेंट नहीं है। तो बॉडी मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप उसको डिवाइड करके अपने रूटीन के हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। तो आप अपना रूटीन, अगर आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, लेट्स से, आप अपनी स्लीप पूरी करो और इस चीज़ को आप शाम को या जब भी मिले, पर आपका स्टमक एम्प्टी होना चाहिए, खा के नहीं करना है। खा के करने से आसन नहीं होगा, प्राणायाम नहीं होगा। मंत्र कर सकते हो, मेडिटेशन भी कर सकते हो, बट अगर एकदम भर पेट खाओगे ना तो सो जाओगे। पर एकदम खाली पेट भी नहीं होगा। तो आसन और प्राणायाम के लिए तो खाली पेट चाहिए, बट मंत्र और मेडिटेशन के लिए। और एक और चीज़, जब आप मंत्र चांट की जब मैं बात कर रही हूँ, छोटा मंत्र लेना है, बड़ा मंत्र नहीं लेना। उसको जब आपको याद आए आप मन में पढ़ते रहो। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में बैठे हो, कोई काम नहीं है, सोचने से अच्छा है आप मंत्र कितनी बार, क्योंकि जितनी बार कर सको। 24/7 चलना चाहिए मन में। जब वो चलने लग जाएगा ना, आपका माइंड आपके कंट्रोल में हो जाएगा। इतना मेरे थॉट्स इतने हैं, मैं मन बहुत विचार हो रहा है, माइंड स्ट्रेस है, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही है। आपने क्या किया, माइंड को एक टास्क दे दिया, चलो इस मंत्र को जाप करो। तो शुरू में फोकस्ड है, और शुरू में तो वो रिबेलियस होगा, थोड़ा बोलेगा नहीं अभी तो मेरे को इधर करना है, मुझे ये देखना है, मुझे वो करना है। धीरे 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 उसको मज़ा आएगा, और धीरे 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 आप देखोगे कि वो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। कैसे? परसेप्शन चेंज हो जाएगा, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्ड होने लगेगा, आप चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। तो आपका जो ओवरऑल, जब हम बात करते हैं ना, आपको ओवरऑल चेंज दिखेगा। बॉडी में, आपके माइंड में, आपके हर एक एस्पेक्ट में चेंज दिखेगा। एंड समझ में कैसे आएगा कि मेरी साधना सक्सेसफुल हो रही है? खुद से आपको आपकी
फिजिकल फॉर्म में बताऊँ तो आपकी स्लीप बहुत अच्छी हो जाएगी, स्लीप पैटर्न। आप सो के एकदम फ्रेश उठोगे, आपको नींद एकदम तुरंत आ जाएगी, आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। दूसरा जितने भी फंक्शनिंग है बॉडी के अच्छे होने लगेंगे, डाइजेशन अच्छा हो जाएगा, सब कुछ, सारे फंक्शन। तो ये फिजिकल बॉडी पे दिखेगा। मेंटल बॉडी पे कैसे दिखेगा? आप बहुत अवेयर हो जाओगे, अलर्ट हो जाओगे। राइट। अवेयरनेस सिर्फ आसपास ही नहीं, अवेयरनेस हर एक चीज़ की, और एक मेंटल पीस रहेगा। वो उस चीज़ का आप अनुभव करेंगे। प्लस आप ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन फील करेंगे कि कोई आपको गाइड कर रहा है। तो जब बोल रहे हैं ना मैं स्पिरिचुअल हूँ या मैं स्पिरिचुअल मार्ग पे चलना चाहते हूँ या कुछ प्रैक्टिस या कुछ साधना करनी है, वो साधना चेंजेस जो ला रही है ना, आपको और इंटरेस्ट लेकर आएगा कि मुझे इसको कंटिन्यू करना है। तो आपके लाइफस्टाइल में चेंज आएगा। इनफैक्ट आपके अंदर तो चेंज आ रहा है, आपके आसपास के लोगों में चेंज आएगा। अच्छा। ऑटोमेटिकली आपके पास ऐसे लोग आने लगेंगे जो उस वेवलेंथ को मैच करते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग। आपका उन लोगों का बिहेवियर आपके लिए चेंज हो जाएगा। तो बहुत सारे चेंजेस आप देखोगे। आपका इंटरेस्ट, ये नहीं बोल रही कि आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर, लोगों को ना ये भी एक भ्रम है कि अरे स्पिरिचुअल हो गए तो आप पार्टी नहीं कर रहे हो, आप ये नहीं कर रहे हो। इन्जॉयमेंट आप कर रहे हो, बट इन्जॉयमेंट फुल अवेयरनेस के साथ। आप अगर पॉडकास्ट भी ले रहे होगे ना, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपने काम में आप इन्जॉय करोगे। क्यों? आपका अवेयरनेस क्या हो गया, या आपका माइंडसेट क्या हुआ कि मैं ये ऑफरिंग की तरह कर रहा हूँ। करेक्ट। वो जो भाव है ना, जिसकी हम बात करें कि हम ये कैसे लाएं, भगवान के लिए कनेक्शन कैसे लाएं, वो धीरे धीरे आप देखोगे कि वो बनने लगेगा। ओके। तो वो जितनी भी हमने पूछा ना ये कैसे मिलेगा, या वो सब चीज़ आपको धीरे धीरे दिख जाएगा। ओके। बट क्योंकि आपने कहा कि लोग सोचते हैं, एंड दिस इज़ अ फैक्ट, कि लोग सोचते हैं कि जो इंसान स्पिरिचुअल होता है वो बहुत बोरिंग होता है, क्योंकि पीपल थिंक कि वो पार्टी नहीं करता, वो कहीं बाहर नहीं जाता। एंड कुछ होते भी है वैसे, बिकॉज आपका टेक्निकली आफ्टर सर्टेन पॉइंट आप आपका खाना पीना सब कुछ बदल देते हो उस एक हायर एलिवेशन के लिए आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। तो जो सात्विक भोजन होता है लोग वो खाते हैं, जबकि फॉर अ नॉर्मल पर्सन वो टेस्टलेस होता है थोड़ा, तो वो नहीं खाते। बट जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं या नॉनवेज खाते हैं, क्या वो भी साधना कर सकते हैं? बहुत सारे लोग सात्विक खाना खाते हैं पर मन सात्विक नहीं है। तो डेफिनेटली सात्विक खाना अफेक्ट करेगा एक नॉर्मल पर्सन, हमारे जैसा जो व्यक्ति है। अगर हम खाने में बोलते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन, आप जब खाने में बदलाव लाओगे तो आपके व्यवहार में भी वो दिखेगा। पर क्यों? तो जब हम नॉनवेज की बात करते हैं ना, तो किसी भी आप ऐसी लिविंग बीइंग को मारते हो, तो मारते वक्त उनके अंदर वो फियर होता है। एक सर्वाइवल वाली जो चीज़ें होती है, अग्रेशन होगा, फियर हो, वो जो भी नेगेटिव थॉट उस टाइम पे उसके अंदर है वो उसी के अंदर है। फिर आप जब उसको खा रहे हैं तो वो भी आपके अंदर जा रहा है। राइट। वेराज ये बहुत सारे लोग जो नॉनवेज खाते हैं बोलते हैं अगर ऐसे तो हम प्लांट को भी तोड़ रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो प्लांट को अगर आप नहीं तोड़ोगे तो वो ऑटोमेटिकली फल के टूट जाएगा ना, वो भागता नहीं है। वो आप जैसे एनिमल भाग रहा है, वो भागता नहीं है, उसके अंदर वो फियर नहीं है। तो जो हम अन्न खा रहे हैं या जो भी हम खाना खा रहे हैं, उसका जो अफेक्ट है वो सिर्फ हमको न्यूट्रिशन नहीं दे रहा है, उसकी वो जो प्राण ऊर्जा है ना वो भी हमें लग रही है। Okay. तो जब हम वेजिटेबल्स या फ्रूट खाते हैं उसमें प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट उस खाने में भी अगर हम बहुत टाइम तक रख के रीहीट करके खाएंगे तो उसका प्राण वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो वो खाना सिर्फ आपको फिलिंग देगा पर उसके अंदर जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो नहीं मिलेगी। राइट। तो खाने का तो खैर ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, इसलिए फास्टिंग कॉन्सेप्ट आता है कि ठीक है एटलीस्ट अगर आप खाने में कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो थ्रू फास्टिंग आप टंग पे कंट्रोल कर रहे हैं। और आप देखो खाना हम टंग के टेस्ट के हिसाब से खा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट थोड़ा मैं खुद मानती हूँ कि सात्विक खाना लोग बोलते हैं कि ये टेस्टी नहीं होता है, बट ये डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सात्विक खाना टेस्टी नहीं होता है। इनफैक्ट जब छोटा बच्चा होता है अन्नप्राशन से पहले वो सिर्फ फ्रूट से ये सब एंजॉय करता है। अन्नप्राशन के बाद भी आप देखोगे कुछ टाइम तक वो फ्रूट्स को एंजॉय कर रहा है, बट क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है हमने उसको टेस्ट करा रहे धीरे 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 उसका टेस्ट बड चेंज हो रहे हैं। तो टेस्टी जो है ना वो कॉन्सेप्ट ही आपके टंग के हिसाब से है, तो आप अपने टेस्ट बड्स को चेंज कर रहे हो। फिर आप देखोगे तो मार्केटिंग जिस हिसाब से हो रही है कलर्स और उसके,
तो वो भी आपके माइंड के साथ काम कर रहा है। तो खाना बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी साधना में। और अगेन मैं बोलूँगी कि वेज और नॉन वेज की जब हम बात करते हैं तो वेज खाना साधना के टाइम पे। और एक और चीज़ है, जब आप साधना करते हो ना तो जैसे आपने बोला ना कि बोरिंग हो जाता है, आपकी ना चॉइसेस चेंज हो जाती है। आप बोरिंग तो उन लोगों के लिए हो रहा है, हाँ, बट आपके लिए आप एक्चुअली इन्जॉय कर रहे हो, क्योंकि आपके लाइक्स चेंज हो गए हैं, आपकी चीज़ें आप अलग अलग चीज़ों में इन्जॉय करने लग रहे हो। तो आपके लिए वो टाइम वेस्ट हो रहा होगा, आपके लिए ये इन्जॉयमेंट है, वो उन लोगों के लिए ऑपोजिट है, वो उसको इन्जॉय। तो हर किसी का परसेप्शन होता है, आपका परसेप्शन चेंज हो रहा है जैसे आप साधना में जा रहे हो, पर आप बोर नहीं हो रहे हो, आप एकदम बोरिंग लाइफ नहीं जी रहे हो, आप फुल इन्जॉय कर रहे हो। करेक्ट, इंटरेस्टिंग। बट जब हम साधना कर रहे हैं तो ये जो 4-5 चीज़ें आपने जो कही वो हम डेली बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं, उसमें टेम्पल में जाना शुड इट बी समथिंग लाइक कि रोज़ करना है या जब टाइम मिल रहा तब आप जाइए? अगर आपके घर के आसपास ऐसा कोई मंदिर है, जैसे यहाँ पे बाबुलनाथ है, एक मंदिर थाने में आपने बताया, क्या नाम है उस मंदिर का? मुझे नाम नहीं पता, बट गायमुख में। तो वो मंदिर है, तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा मंदिर है तो आप ब्लेस्ड हैं, रोज़ जा सकते हो। तो क्योंकि मंदिर जाने में ही वो क्रिया में बहुत चेंज हो रहे हैं, जो फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहे बट सटल फॉर्म में बहुत चेंज हो रहे हैं, जो धीरे धीरे पता चलेंगे। तो जितना आप मंदिर जाएंगे ऑटोमेटिकली, कि मंदिर वो स्थान ही ऐसा है या वो जगह ही ऐसी बनाई है जहाँ पे आप जितनी बार जाओगे आपकी क्लीनिंग हो रही है, राइट। तो वो, बट अगेन ये थॉट नहीं होना चाहिए कि अरे यार मंदिर जाना है, अरे ये भी करना है, वो नहीं होना चाहिए, वो मन से आना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो जाएं, अगर टाइम नहीं है तो एटलीस्ट एक बार हफ्ते में एक बार तो आप ज़रूर जाएं। ओके, आप कोई आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं वेरिन जहाँ पे आप किसी मंदिर में गए और आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा हायर एनर्जीज फील हुई है? मैं रीसेंट आपको बताती हूँ, हम बाबुलनाथ गए थे और बाबुलनाथ की जो शाम की आरती होती है, मेरे लिए पहली बार मुझे पता चला था बाबुलनाथ के बारे में। और आरती हमने लास्ट टाइम जब मुंबई आए थे तब देखा था और बाहर से सुना था और बहुत अच्छा लग रहा था। सोचो आप जब उस क्राउड में भी नहीं हो, आप नीचे से स्टेयर से सुन रहे हो, तब भी वो एक, हम इस बार अंदर थे और जो वो था उस टाइम पे कुछ भी मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ वो एक मोमेंट था। और वो जो अनुभव है ना, वो वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, बट वो इतना ब्यूटीफुल था कि एक अलग ही एनर्जी थी उधर। राइट। और उधर जितने भी लोग थे, कितना हर में शिव भगवान थे, वो आप वो अनुभव कर सकते हो कि वो शिव एक था उधर, बस अलग 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 फॉर्म में थे। तो वो अनुभव बहुत ही शक्तिशाली जिसको बोलते हैं, और ये आप हर कोई अनुभव कर सकता है जब आप उस एनवायरनमेंट में या वैसे जाते हो। तो मंदिर का अपना ही है और मेरे लिए वो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। यूथ को मोस्टली यंगस्टर्स थे और जो उनके अंदर एनर्जी थी और जो भक्ति भाव था, वो भक्ति भाव की वो एकदम लीन थे उस चीज़ में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था वो एक्चुअली एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो सबको करना चाहिए जब वो मुंबई आते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। वो जो वाइब्रेशंस होते हैं वो आपको गूज़बम्प्स दे देते हैं। जी, मैं बोलूँगी कि जो भी मुंबई आता है और अगर आपको चांस है तो आप ज़रूर उस मंदिर में जाएं और शाम की आरती हो सके तो उसको अटेंड करें, राइट, और उसको अनुभव करें। बट आपके आसपास भी जितने मंदिर हैं, आप मंदिर जाना वो शुरू करना चाहिए। और यूथ को मैं बोलूँगी कि आप मंदिर जाओ, अपने कल्चर को समझो। क्वेश्चन आप तब करो, क्वेश्चन करने के लिए कोई मनाही नहीं है, आप क्वेश्चन करो, पर पहले आप समझो तो सही। राइट। हम क्या है ना, हम बहुत रिबेलियस हो गए कि ये ऐसा नहीं है, ये गलत है। आप गलत तब बोलो जब आप उसको, उसके कॉन्सेप्ट को समझ लो। बिल्कुल। और कॉन्सेप्ट को समझो, उसको जानो और फिर आप क्वेश्चन करो। तो एक आज यूथ को बहुत ज़रूरी है अपने कल्चर को जानना, सनातन धर्म को जानना, उसको समझना, उसको फॉलो करना। राइट। जो
एक सनातन धर्म का मुझे एक जो चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है, जब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, और मैंने तो पढ़ी नहीं है बट जब मैं पॉडकास्ट करता हूँ तब मुझे पता चलता है, और जब मुझे गेस्ट बताते हैं कि जैसे चंद्रमा को लेके भी वो जो अलग अलग वैक्सिंग एंड वेनिंग वाले फेजेस होते हैं, तो उसके लिए भी एक वो पूरी स्टोरी है जिसके थ्रू दक्ष प्रजापति की वो बताई है पूरी स्टोरी। तो दो प्रैक्टिकल चीज़ें जो हमें एक्चुअली इस यूनिवर्स की देखने को डेली बेसिस पर मिलती है, एक चांद है और एक सूरज है। इन दोनों का हिंदुइज्म में क्या रोल है एग्जैक्टली, एंड इन्हें भी हम गॉड्स के तरह ही देखते हैं, तो इनकी पूजा किस तरह से करनी है, ये साधना? दोनों को देवता माना गया है, सूर्यदेव और चंद्रदेव, और दोनों की पूजा होती है। सूर्यदेव को सविता देवता बोलते हैं। मतलब सविता जो फॉर्म ऑफ लाइट है। ओके। आपने गायत्री मंत्र सुना है, तत्सवितुर वरेण्यम, सवितुर, तो वो सविता, हम जब गायत्री मंत्र का चांट कर रहे हैं हम सूर्यदेव की पूजा कर रहे हैं। तो आप देखोगे जब सूर्य उदय होता है तो नेचर भी साथ में मूव हो रहा है, और जैसे ही सूर्य अस्त होता है नेचर भी सो जाता है। तो सूर्य की एनर्जी जो है वो रन करा रही है। राइट। एस्ट्रोलॉजी में भी सूर्य को बोला गया कि आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये करिए, और बहुत सारे उसमें उपाय दिए गए हैं। ठीक उसी तरीके से चंद्रमा जो है वो हमारे माइंड से ज़्यादा कनेक्टेड है। चंद्रमा को मन से ज़्यादा जोड़ा गया है। और आपने सुना होगा, और यहाँ तो मुंबई में देखते भी होंगे, समुद्र की लहरें जो हैं वो वैक्सिंग और वेनिंग के टाइम पे हाई टाइड लो टाइड जो है, तो आप सोचो दिखने में तो छोटा सा दिखता है वो चांद, पर उसके अंदर इतनी पावर है कि वो इतनी ह्यूज वाटर बॉडी को अफेक्ट करता है। तो हमारा बॉडी भी कुछ परसेंटेज वाटर से बना हुआ है, तो चंद्रमा का प्रभाव हमारी बॉडी में थ्रू दैट होता है। और जितने भी फेस्टिवल्स हैं, आप जितने भी फेस्टिवल देखोगे वो मून के फेस के हिसाब से रखे हुए, क्योंकि फुल मून और न्यू मून बहुत ही पावरफुल माने गए हैं। और बोला गया है कि जिस तरीके का विचार आपके मन में उस समय है वो एम्पलीफाई करता है। तो अगर मैं लो हूँ तो वो एम्पलीफाई हो जाएगा, अगर मैं एक्टिव हूँ तो उसको एम्पलीफाई कर देगा, अगर मैं शांत हूँ तो उसको एम्पलीफाई कर देगा। तो वो जो फेस्टिवल्स बनाए गए हैं वो इसलिए हैं कि हम साधना कर सकें। फास्टिंग आ गया तो क्लीनिंग हो रही है। तो बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे हमारे जो ऋषि मुनि थे उनको पता था कि ये कॉन्सेप्ट उन्हें पता थे, और उन्होंने हमारे अपलिफ्टमेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया, तो आगे आने वाली जनरेशन कैसे वो ग्रो करे स्पिरिचुअली, कैसे वो आगे बढ़े, उन्होंने उस तरीके से उसको बनाया। चंद्रमा का एक ये चंद्रायन करके फास्ट रहता है, जो फुल यहाँ से गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है। 30 to 40 डेज़ का साधना रहती है। फुल मून से शुरू होती है गुरु पूर्णिमा के, और रक्षाबंधन की जो पूर्णिमा है उस पर ख़त्म होती है। तो ये 30 to 40 डेज़ की साधना होती है, जहाँ पे बोलते हैं कि आप जो पहले दिन खा रहे हैं धीरे धीरे पोर्शन कम करते हैं, और जो अमावस्या आती है और उसके अगले दिन आप एकदम निर्जल तो नहीं, जल पे रहते हैं, आप अन्न कुछ नहीं लेते हैं और मौन साधना करते हैं। और फिर धीरे उसके बाद जो अमावस्या के 2 दिन, उसके नेक्स्ट डे से आप थोड़ा पोर्शन बढ़ाते हैं, और रक्षाबंधन के दिन वापस कंप्लीट डाइट पे आ जाते हैं। तो ये भी एक पूरा 40 डेज़ का फास्टिंग है। आप देखोगे हर एक कल्चर में, जैनिज़्म में भी होता है पर्यूषण जिसको बोलते हैं, तो ठीक उसी तरीके से। तो यहाँ पे जो आप ये चंद्रायन कर रहे हैं, ये अगेन आप थ्रू मून अपनी बॉडी की हीलिंग और क्लीनिंग कर रहे हैं। तो सिर्फ मून और मतलब सिर्फ चंद्रमा या सूर्य क्यों नहीं बोले, हर एक एलिमेंट, पंच तत्वों की बात की गई है। तो पंच तत्व जो हैं वो क्योंकि हम पार्ट है नेचर का, तो थ्रू वर्शिपिंग दैट हम अपनी खुद की पूजा तो नहीं कर सकते ना, तो आप उनको प्रत्यक्ष मान के उनकी पूजा कर रहे हैं, और थ्रू दैट आप अपने आप पे काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना कि मून का इतना प्रभाव रहता है कि जिस विचारधारा में आप हैं, या जिस तरह के विचार आप उस समय रख रहे हैं, जिस तरह के भाव उस दिन पे हैं, वो एम्पलीफाई होते हैं, एम्पलीफाई बढ़ जाते हैं। तो अगर मैं फियर है मेरे अंदर तो वो बढ़ जाएगा, मैं अगर नेगेटिव थॉट सोच रही हूँ तो वो बढ़ जाएगा। और ठीक उसी समय अगर मैं साधना कर रही हूँ, मैं अच्छे विचारों को रख रही हूँ, तो वो एम्पलीफाई होंगे। तो आप जिस तरह की विचारधारा रखते हैं वो बढ़ता है। तो पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन अगर आप साधना करते हैं, साधक लोगों ने ना बहुत गलत कॉन्सेप्ट बना दिया कि नेगेटिव साधनाएं की जाती हैं। लोग करते भी हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी कि नहीं करते हैं, कुछ लोग करते भी हैं, बट आप उधर मत जाओ।
आप अपनी साधना करो, आप उस दिन को पावरफुल बना सकते हो या उस दिन का फुल्ली यूटिलाइज कर सकते हो। और ये दिन ना कुछ दिन होते हैं, जैसे महीने में 2 बार ही आ रही है। हाँ. तो इन 2 दिन में आप जो आप पूरे महीने नहीं कर पाए, मान लो आप 1 वीक से लगे हो एक आसन करने में या 1 वीक से लगे हो प्राणायाम करने में, आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, वो एक दिन आप बैठोगे, वो आपको एकदम, जैसे आप 1st फ्लोर पे हो तो आपको 3rd फ्लोर या 4th फ्लोर तक तो ले। हाँ, तो ये दिन स्पेशल डेज हैं जहाँ आपकी साधना ऑटोमेटिकली एलिवेट होगी, पर आपको करनी पड़ेगी। ओके, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक अलग से साधना भी होती है या जो नॉर्मल आप कर रहे हो? जो आप नॉर्मल साधना कर रहे हो, अब आप देखो गणपति आता है, एटलीस्ट आप पूरे साल नहीं पूछ रहे हो भगवान गणेश को, आप सिर्फ बात कर रहे हो, बट एटलीस्ट वो जो टाइम पीरियड है गणेश चतुर्थी का, आप उस दिन ही कर लो। करेक्ट। हाँ, और वो पावरफुल मानेंगे तो उस दिन की हुई साधना और तो हम हर दिन को बोलते हैं ना ये ऑस्पिशियस फेस्टिवल है, ये ऑस्पिशियस दिन है, तो वो ऑस्पिशियस क्यों बोला गया है? क्योंकि वो दिन इतना पावरफुल है कि क्योंकि हमारे ऋषि मुनि जो थे ना, वो उनके पास एक्स्ट्रा सेंसेस थे, वो मतलब आज भी हैं वो लोग, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बोला गया है उनको, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बोलते हैं कुछ लोग। तो उनको पता था कि आने वाली जनरेशन जो है मेंटली तो वैसे तो ग्रो हो रहे हैं, बट कॉन्शियसनेस या जिसको बोले चेतना जो है या हमारी जो अवेयरनेस है वो गिरती जा रही है। तो उन्होंने ऐसी प्रैक्टिसेस बनाई कि आगे जा कर के वो हमारे लिए ईजी रहे। बस ये कि हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो अगर आप पूरे साल नहीं कर रहे हो, आप वो दिन भी कर लोगे ना साधना, तो वो दिन ऑटोमेटिकली आपको एम्पलीफाई करेंगे। जैसे शिवरात्रि है, शिवरात्रि वैसे तो हर महीने आती है, बट एक महाशिवरात्रि है, एक श्रावण की शिवरात्रि है, जिनको महाशिवरात्रि को बहुत पावरफुल माना गया। तो एटलीस्ट उस रात्रि को बैठ जाओ। नवरात्रि ऐसे तो अलग अलग नवरात्रि हैं, बट जो भी नवरात्रि को आप मानते हो उस दिन बैठ जाओ। तो ये बनाए इसलिए कि अगर आप आगे, आपके पास ना ये बहाना ना हो कि अरे मैं बिजी हूँ, मैं नहीं कर सकता। तो अब तो गवर्नमेंट भी बोलता है हॉलीडेज़ मिले हैं, तो अगर आप बाकी टाइम नहीं कर रहे हो तो अपने हॉलीडेज़ को पिकनिक मनाने से, पार्टी करने से अच्छा है आप उस दिन को फैमिली के साथ बिताओ और साथ में आप साधना करो, साथ में ग्रो करो। और साधना कुछ नहीं है, जो सिंपल आपकी बाकी साधना है उसको करो। तो इतना करें और अब चेंज देखेंगे। बट मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ आप फेस्टिवल वाले दिन कहीं ऐसा ना हो कि लोग समझे कि अच्छा मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ फेस्टिवल वाले दिन साधना करें, आप रेगुलर भी करें, बट फेस्टिवल वाले दिन आप ज़रूर करें। उसको आप देखोगे ना, आजकल के टाइम पे फेस्टिवल सिर्फ सेलिब्रेशन रह गया है कि खाओ पियो और आप सेलिब्रेट करो। दिवाली पे मैंने देखा, हम लोग हैदराबाद थे तो लोग पोकर पार्टी और इन सब के लिए जा रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट ही नहीं है हमारा। दिवाली अमावस्या का दिन है और दिया हम जलाते हैं वो अंधकार को मिटाने के लिए। फैमिली के साथ गैदरिंग हो रही है, आपका आप सोशलाइज हो रहे हो। ये लोनलीनेस देखा जाए तो यहाँ अब हम लोग के अंदर भी आने लग गया, तो आप सोशलाइज हो रहे हो, फैमिली के साथ आ रहे हो, फिर आप पूजन कर रहे हो। तो पूजन जो की जा रही है अगेन एक तरह की साधना है। तो आप इन सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझें और पूर्णिमा और अमावस्या वाले दिन आप मेक श्योर कि आप मेडिटेट करें। सूर्य की पूजा के लिए आप एवरी डे सूर्य को अर्घ दें। अब मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला बिल्डिंग है तो क्या करें, आप फाइंड आउट करें ऐसा स्पॉट जहाँ से आप सन देख सकते हैं, क्योंकि अगर आप सूर्य को अर्घ दे रहे हैं और आप सिर्फ इमेजिन करके दे रहे हैं उसका एक अलग इफेक्ट है, पर आप सूर्य को देख करके दे रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में आएगा। तो आप सूर्य की पूजा के लिए सूर्य अर्घ दें, गायत्री मंत्र का चांट करें और हठ योग में सूर्य नमस्कार है, आप उसका प्रैक्टिस करें। चंद्र के लिए चंद्र नमस्कार आता है, वो तो है ही, चंद्र के ऊपर त्राटक करें, उन पे ध्यान करें और अपनी बॉडी को चंद्र, जैसे हम सन रेज लेते हैं ना, सन बाथ जिसे बोलते हैं, ठीक उसी तरीके से आप चंद्रमा के अंदर भी थोड़े दिन बैठे उन पे ध्यान करें। और जैसे मैंने बताया अमावस्या और पूर्णिमा पे आप अपना मेडिटेट करें, मंत्र जाप करें। सो आपने फास्टिंग की भी बात की थी। व्रत और फास्टिंग हम करते क्यों है इन जनरल? व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड दिस? इसका जो शब्द है या जो टर्म है वो उपवास बोला गया है। उपवास यानी कि सिटिंग नियर। तो आप किसके समीप बैठ रहे हैं, किसके नज़दीक बैठ रहे हैं? आप भगवान के नज़दीक बैठ रहे हैं, जो आपके अंदर ही है कहीं ना कहीं। तो उपवास जो कॉन्सेप्ट आया था वो इसलिए था, जैसे मैंने आपको बताया, अगर पेट पूरा भर जाए, आप बहुत खाना खा लो तो नींद आएगी, मन चंचलित होगा। तो उस दिन आप उपवास जब करते हैं तो उस दिन आप कम खाते हैं, नहीं खाते हैं। तो दो चीज़ पे काम कर रहे हो।
आपके थ्रू टंग एक सेंस है जिसकी वजह से हम बहुत कुछ इन्जॉय करते हैं, थ्रू दिस सेंस आप माइंड पे काम कर रहे हो, माइंड को कंट्रोल कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय मेडिटेट कर रहे हैं या चांट कर रहे हैं, तो अपने आप को कनेक्ट कर रहे हैं और ज़्यादा भगवान से या अपने इष्ट से। तो जो फास्टिंग कॉन्सेप्ट है, उपवास, जो फास्टिंग आज सिर्फ एक फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बन गया है। ऑफ कोर्स फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं मेडिटेट करती हूँ या अगर मैं कोई भी साधना करूँ, तो अगर शरीर साथ नहीं दे रहा है तो कोई मतलब नहीं, मैं बैठ नहीं सकूँगी, मेरा ध्यान सारे टाइम उस पेन में जाएगा। तो मेरे शरीर को मुझे उस लायक बनाना पड़ेगा कि जब मैं ध्यान करूँ तो मेरा सारा ध्यान उधर जाए। तो उसके लिए शरीर के लिए भी ज़रूरी है, राइट। बट सिर्फ वो कॉन्सेप्ट नहीं है। जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है वो भी एक साधना का पार्ट है, जहाँ पे आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप चांट कर रहे हैं और आप लाइट भोजन कर रहे हैं। अब लाइट भोजन में क्या है, एक तो सात्विक खाना है आपको, या तो आप जूस पे रहें बॉडी क्षमता के हिसाब से। अब मैं ये नहीं बोलूँगी कि जो लोग रेगुलरली खाते हैं अचानक से जूस पे चले जाएं, क्योंकि बॉडी ले नहीं सकेगी, फिर चक्कर आता है और फिर बोलते हैं हमसे नहीं होता है। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से आप 1 टाइम मील भी कर सकते हैं। उस वन टाइम मील में आप अल्कलाइन कुछ भी खाएं, जैसे अब तो गर्मी है तो लौकी या लौकी के फैमिली वाली चीज़ें आप ले सकते हैं। तो लाइट कुछ भी लें जो आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन इधर आ गया तो माइंड पे नहीं जाएगा। तो आप ऐसा फल लें या लाइट सब्ज़ी लें ताकि आप मेडिटेट कर सकें, आप मन ध्यान में लगा सकें। और जो फास्टिंग डेज़ हैं, वापस से वो फेस्टिवल जैसे है, वही मून से कनेक्टेड हो गए, तो ये सब कॉन्सेप्ट कनेक्टेड है। तो फास्टिंग डेज स्पेशल डेज़ हैं और वो मून के फेजेस को ध्यान में रख के रखा गया है। जैसे एकादशी में भी 11th डे ऑफ अमावस्या या पूर्णिमा में बोलते हैं, तो उस दिन बोलते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट मून एनर्जी हमारा डाइजेशन लो होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे इफेक्ट डालेगा, हमारे हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा। तो जब हम लाइट खाना खाएंगे तो हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। और अगेन मून की वजह से वो पावरफुल डे है, हमारा बॉडी 72% वाटर से बना है, तो मून का इफेक्ट होगा ही। और जो भी हम उस दिन मैं मंत्र चांट करूँगी या साधना करूँगी उसको एम्पलीफाई करेगा और मुझे रिजल्ट मिलेगा। ओके, बट देन एक स्पेसिफिक फेस्टिवल होता है हिंदुज़म में, करवा चौथ जिसे कहते हैं, विच इज़ सेलिब्रेटेड बाय हस्बैंड एंड वाइफ। अब मुझे उसमें एक चीज़ समझ में नहीं आती कि वाइफ के फास्ट रखने से या व्रत रखने से हस्बैंड की लाइफ कैसे एक्सपैंड हो रही है, मतलब व्हाट इज़ द रीज़न एंड लॉजिक बिहाइंड दैट? ओके, तो करवा चौथ तो नॉर्थ में है, वट सावित्री है, और हर एक रीजन में ना अलग अलग नाम के फेस्टिवल और अलग अलग टाइम पे आते हैं। तो करवा चौथ की जो कहानी है, ऐसे तो बहुत सारी कहानी है, बट वन ऑफ द फैक्ट या जो स्टोरी आई थी, जब जब वॉरियर थे, जब ये किंग के साथ लड़ने जाते थे, तो जो वाइफ है, क्योंकि वो नहीं जा रही है बैटल फील्ड में, तो वो उनके लिए प्रे कर रही हैं और वैसा वो फास्ट कर रहे हैं, वो कॉन्सेप्ट था। दूसरा जो आपका सवाल है कि वाइफ के रखने से हस्बैंड का क्या है, ये एक कॉन्सेप्ट है जहाँ पे आपने जैसे वट सावित्री की मैं बात करती हूँ, तो सावित्री जो थी वो अपने आप में स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड थी, और वो इतनी पावरफुल थी कि वो यम से लड़ गए और हस्बैंड को लेके आए। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट अगर हम समझे सिंपल, तो जो फास्टिंग है वो फीमेल के लिए है, वो बना दिया गया है कि हमने ठीक है पार्टनर्स के लिए कर रहे हैं, बट वो फीमेल के लिए कि जब हस्बैंड दूर चले गए तो वो अपना ध्यान उनका उधर ना लेकर के वो अपना ध्यान भगवान की तरफ, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में लगाएं। जिसको कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि हाँ हम पार्टनर के लिए रख रहे हैं, वो तो एक कॉन्सेप्ट बन गया है, बट मोर देन पार्टनर व्हाट आई पर्सनली फील कि ये आपकी खुद की ग्रोथ है। बट आज के टाइम में तो वो सेंस नहीं बना था ना, क्योंकि एवरीवन इज, मतलब अभी तो जंग पे कोई जा नहीं रहा। तो आज के टाइम पे हस्बैंड वाइफ दोनों रख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा टाइम बना, मतलब अगेन मून के फेस को ध्यान में रख कर कि ये दिन आते हैं, तो हस्बैंड वाइफ दोनों रखें और उनका जो इंटेंशन हो इस फास्ट के पीछे वो खुद की ग्रोथ के लिए हो। होता क्या है ना, जब लाइफ अच्छी चल रही है, आपका सारा ध्यान उधर इन्जॉयमेंट में चला गया, तो आप मेन तो भगवान या अपने इष्ट को आप भूल जाते हैं ना। बहुत हम इंसान हैं तो हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं, तो उनको याद रखने के लिए, उनको अपनी जर्नी को
कंटिन्यू रखने के लिए ये छोटे छोटे फास्टिंग और ये सारी चीज़ें तो स्पेशली ये इस तरह के फास्ट हस्बैंड वाइफ दोनों रखें खुद के रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, फैमिली के लिए और सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। तो स्टार्ट जितने भी आप पुण्य कर रहे हो, स्टार्ट आपके लिए हो रहा है, आप खुद से स्टार्ट करो, फिर आपकी फैमिली के लिए, फिर समाज के लिए, क्योंकि हम समाज से भी ले रहे हैं, हम फैमिली से भी ले रहे हैं। तो इस तरीके से तो आज के टाइम पे सिर्फ हस्बैंड के लिए रखना मैं वही बोलूँगी लैक ऑफ नॉलेज हो गया है ना, तो उसकी वजह से कॉन्सेप्ट मिस हो गया है। पर अगर आप इसको देखें तो ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट था कि उस समय फीमेल्स, क्योंकि सारा दिन वो घर में लगी हुई है, तो खुद के लिए वो टाइम कैसे देंगी, तो थ्रू दिस फास्ट वो खुद की जर्नी के लिए टाइम दे सकती हैं। और एक कॉन्सेप्ट रखना कि फीमेल शक्ति है घर की, तो अगर एक पर्सन प्रोटेक्शन के लिए बाहर गया है, घर के रखवाली के लिए वो बाहर लड़ रहा है, तो दूसरी घर की रखवाली के लिए वो शक्ति अपने अंदर, क्योंकि फीमेल जो है वो माँ दुर्गा का रूप है, वो शक्ति का रूप है, तो वो कॉन्सेप्ट ना भूलें, उस कॉन्सेप्ट को याद रखें, उस चीज़ को, और खुद के लिए, खुद उस शक्ति को जानने के लिए वो साधना करें। राइट। तो ये इंटेंशन के साथ आप करें। ओके। बट जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ओवर द ईयर्स एक चीज़ ये हो गई है कि साधना है एंड उसके बहुत लॉजिकल रीजंस भी जो आपने अभी बताया एंड हमारी बेटरमेंट के लिए, बट एट द सेम टाइम कुछ प्रैक्टिसेस है जो मतलब क्लियरली अंधविश्वास वाले कैटेगरी में आती है। डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि क्या असली साधना है, क्या अंधविश्वास है? राइट नॉलेज, बुक पढ़ के, बुक पढ़ें, राइट नॉलेज लें, और बहुत सारी जगह स्क्रिप्चर्स हैं अभी भी, अब एजुकेशन लें। मैं पेरेंट्स को बोलूँगी कि अपने बच्चों को आप गुरुकुल, क्योंकि अब वापस से गुरुकुल सिस्टम आ रहा है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि बाकी पढ़ाई नहीं होती है, तो आप ऐसी जगह भेजें या गुरुकुल में भेजें या ऐसे स्कूल में भेजें जहाँ ये संस्कार दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो संस्कार देना बंद हो गया है, तो हमें अंधविश्वास लग रहा है। कुछ चीज़ें होंगी भी अंधविश्वास, बट मुझे नहीं लगता कि हर एक चीज़ अंधविश्वास है। तो आप उसको अंधविश्वास बोलने की जगह मैं बोलूँगी कि आप जानें, समझें, कॉन्सेप्ट को समझें, उसको, उसकी खोज करें कि क्यों बनाया गया है, क्या है, उसके बारे में पढ़ें। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, जो अगेन मिस हो गया है। तो कोई भी एज नहीं है, हर एक एज में कर सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है कि अरे जब बूढ़े होंगे तब करेंगे, क्यों? आपको क्या पता आप कल हो या ना हो, वो भी नहीं पता। क्योंकि ये जो बूढ़े होने वाली चीज़ है, ये मैंने बहुत बार सुना है कि लोग 4 धाम की वो जो यात्रा रहती है उसके लिए सोचते हैं कि बुढ़ापे में जाएंगे, अभी यंग है, अभी कहाँ पे क्या करेंगे जाके। अब चेंज हो गया इंस्टाग्राम। हाँ, अब चेंज हो रहा है इंस्टाग्राम, ऑल थैंक्स टू इंस्टाग्राम। एटलीस्ट उसके लिए तो लोग जा रहे हैं कंटेंट बनाने के लिए। बट मैं बोलूँगी कि वो तो चलो सबका पर्सनल है, बट आप पढ़ाई शुरू करें। पढ़ना क्या, अपने बुक्स को पढ़ना शुरू करें, भगवद गीता से शुरू करें, पुराणों से शुरू करें, और जितना आप पढ़ेंगे उतना आप नॉलेज ले पाएंगे, उतना उस चीज़ को जान पाएंगे। और मैं बोलूँगी जितने भी ये ग्रंथ आप पढ़ रहे हैं ना, इंडियन राइटर्स के पढ़ें, मतलब स्टार्ट आप वहाँ से करें, और पुराने जितने हैं वो उनको पढ़ें। आप उस चीज़ को समझें, उस कॉन्सेप्ट को समझें, और सिर्फ खुद के लिए ना रखें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करें। ये जो ग्रंथ पढ़ने वाली आपने बात की, तो एक्चुअली पिछले 1 मंथ से आई हैव बीन रीडिंग ब्रह्म पुराण, एंड मैंने पिक किया था ऐसी, मतलब मुझे रीडिंग का शौक है, बट मैंने कभी स्पिरिचुअल एज स्क्रिप्चर्स कोई नहीं पढ़े थे। तो समवन सजेस्टेड मी कि पुराण से स्टार्ट कर, एंड मैंने ब्रह्म पुराण जब से पढ़ना स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड फीलिंग दिस कि मेरी नींद बहुत ज़्यादा बेटर होने लगी। आई डोंट नो क्यों, क्या लॉजिक हो सकता है, बट आई स्लीप वेरी पीसफुली। भले ही मैं अगर लेट भी सो, मैं ट्राई करता हूँ कि उसके एटलीस्ट 30 पेजेस में पढ़ के सो, एंड आई फील वेरी पीसफुल। तो वो एक मैंने देखा है कि वो अफेक्ट तो करता है आपके ऊपर। ऑफकोर्स सोने से पहले जो आपका माइंड है, आपने सुना डिफरेंट वेव लेंथ होती है, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। तो सोने से पहले का एक समय होता है जब आप कि ना मीठी सी नींद होती है, आप उठे भी हुए हो और नींद में भी हो, ठीक उस उठने के समय होता है कि आप नींद में भी हो और उठे हुए भी, आपको पता है उठना है, बट एक टाइम रहता है ना कि अरे नहीं 5 मिनट और। तो ये जो 2 समय है, आपका जो माइंड है वो थीटा फ्रीक्वेंसी में रहता है, और कहते हैं उस समय जो हम थॉट डालते हैं ना, वो वैसा मैनिफेस्ट होता है, वो काम करता है। तो जब हम अगर हम फ़ोन देख के सो रहे हैं या फ़ोन देख के उठ रहे हैं, आपको नहीं पता कि वो लास्ट आपने क्या देखा। सोशल मीडिया अच्छा भी दे रहा है
इन्फॉर्मेशन और ख़राब इन्फॉर्मेशन भी दे रहा है. अगर Correct. आपने कुछ ऐसा ख़राब देख लिया, आपका पूरा थॉट प्रोसेस, तो वो आपके स्लीप को डिस्टर्ब करेगा, आपके थॉट प्रोसेस को डिस्टर्ब करेगा. ठीक, आपने उठते हुए वो न्यूज़ देख ली, पूरा दिन ख़राब हो गया. पर जब आप स्क्रिप्चर्स पढ़ते हैं, वो नॉलेज लेते हैं, आप उस नॉलेज को लेकर के सो रहे हैं, तो नोइंगली और अननोइंगली वो काम कर रही है. राइट, मेक आप सेंस. उसको उठते वक्त तो लोग पढ़ते नहीं, बट मंत्र चांट कर रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, तो आपका पूरा दिन वैसे सेट हो गया. करेक्ट. तो ये बहुत ज़रूरी है. तो इतने ब्यूटीफुल प्रैक्टिसेस है ना सनातन धर्म में. एक दिनचर्या है पूरी, जो स्कूल के टाइम पे बहुत सारे स्कूल, जैसे मेरा स्कूल जो है सत्य साई स्कूल में रहा है, तो वहाँ पे हमें पूरा दिन वैसी प्रैक्टिसेस कराई जाती थी, मंत्र चांट बहुत होते थे. वो बहुत चेंज लेके आता है एक बच्चे के अंदर. हमें लगता है बच्चा क्या सीखेगा, वो बहुत शार्प है, और वो राइट एज है लेने की. राइट. तो आप दिनचर्या ऐसे बनाएं, घर का एनवायरनमेंट ऐसे करें कि ये फॉलो हो. और इसमें आप, जैसे आपने बोला कि आपकी नींद अच्छी हो रही है, तो आप फिजिकल बॉडी में तो चेंज देखेंगे देखेंगे, जैसे मैंने बोला, उसके साथ साथ आप बाकी बॉडी में भी चेंज देख रहे हो. राइट. आप मेंटल पीस आपको मिल रहा है, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो रहा है, आपको गाइडेंस मिल रही है. आपको बहुत बार होता है ना, आपको लगता है आप फंस गए कहीं, तो ऑटोमेटिकली कुछ है जो आपको बचा रहे हैं. तो वो सब चीज़ें आपको दिखनी, अवेयरनेस, सब चीज़ें आपको फील होना शुरू होगा और दिखना शुरू होगा. करेक्ट. परवीन जी, थैंक यू सो मच इस एपिसोड के लिए, इस कॉन्वर्सेशन के लिए. Thank you कोई so much. लास्ट थॉट्स जो आप लोगों के लिए, कोई टिप्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. सिर्फ एक चीज़ बोलूँगी कि जो साधना बताई है, आप अपनी साधना सेट करें और रेगुलर करें उसको, और कंफ्यूज ना हो, मल्टीपल चीज़ें ना करें. आप एक चीज़ करें, आप खुद के साथ बैठें, आप एक रूटीन बनाओ कि मॉर्निंग में मुझे इतने बजे उठना है, मुझे स्टार्ट ये करना है, मुझे ये बुक पहले फिनिश करनी है. जैसे आप ऑलरेडी ब्रह्म पुराण को कर रहे हो, तो आप पहले उसको पूरा कंप्लीट करो, समझो, फिर आप नेक्स्ट पे जंप करो. और वो ऑटोमेटिकली आपको आएगा कि इसके बाद पढ़ना क्या है. राइट. इस चीज़ को करो. और वो जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो ना, उसको कंसिस्टेंसी में करो. 3 महीने का टारगेट लेके चलो, 3 मंथ टू 1 ईयर. और जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ब्रेक हो रहा है तो वापस से 0 से स्टार्ट करो. राइट. सिर्फ इतना करो. ओके. कुछ ज़्यादा नहीं है. बाकी आपका जो काम है, आप वो अपना काम करो, हर चीज़ को करो, बट इसको ऐड कर लो. ये कैसा सप्लीमेंट का काम करेगा. राइट. तो बस इसको ऐड करो. ओके. यू विल सी मिराकल्स इन योर लाइफ. ओके. आई होप सो जो भी देख रहा होगा वो इसे फॉलो करेंगे. एंड एज यू ऑल नो कि इफ़ यू वांट टू कनेक्ट विद परवीन जी, आपको लिंक्स वगैरह तो मिल जाएंगे. आई एक्चुअली यू डोंट इवन नीड इट हियर, आपने इंस्टाग्राम पे उन्हें देखा है ऑलरेडी. सो थैंक यू सो मच मैम ये एपिसोड करने के लिए. थैंक यू सो हरिओम मच. तत्सत. हरिओम तत्सत. हरिओम तत्सत. थैंक यू. परफेक्ट.